हाय। कैसा है? मैं ठीक है। तू कैसा है? बस चल रहा है। तू बता। वीकेंड कैसा जा रहा है? वीकेंड एकदम फर्स्ट क्लास। काम रहता है थोड़ा बहुत। हाँ। तो अभी उतना क्या तेरा वीकेंड को भी रहता है काम वगैरह, लॉगिन रहता है? लॉगिन मतलब काम रहता है बहुत। हाँ। सो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना पड़ता है, बट कभी आता है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट राइट राइट। तो कितना मतलब एवरी वीकेंड वगैरह ऐसा रहता है या अभी लॉकडाउन की वजह से तेरा थोड़ा? आई थिंक लॉकडाउन की वजह से हो सकता है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बाहर घूमने कुछ जा तो नहीं रहा है। राइट माइट एज वेल जस्ट इफ राइट यूर एट होम राइट वर्क। राइट राइट। तो तेरा लॉकडाउन बिजी जा रहा है, बिजी लॉकडाउन? बिजी चिल। बिजी रहेगा तो या इट्स गुड ना, तो वैसा सोच के करता हूँ। अंडरस्टैंड। ओके। तो मतलब तू न्यूयॉर्क रहता है ना या जर्सी रहता है? तू कहाँ पे रहता है? न्यूयॉर्क में रहता हूँ। चल अच्छा हुआ तू बोला, तेरे को मैं हम्म। व्यू दिखाता हूँ। हाँ भैया, कहाँ पे रहता है तू न्यूयॉर्क में एग्जैक्टली? अपर ईस्ट। अच्छा, अपर ईस्ट विलेज रहता है तो ओके। मैं जब भी न्यूयॉर्क में था तभी, अरे नाइस नाइस फिल्म है। तो है सुपर। ये है मेरा मैंशन। वाह। भाई तो देखो लॉकडाउन का ज्यादा फर्क नहीं है, तो विंडो पे बैठ के भी पूरा दिन निकल सकता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि ना अभी मैं जस्ट मूव इन हुआ है ना, तो फर्निश नहीं अपार्टमेंट, तो मुझे सब लेना है। राइट। तो तू जब भी सिंगापुर गया नहीं था लास्ट सीजन में, तभी तो दूसरे अपार्टमेंट में था, अभी आने के बाद दूसरे अपार्टमेंट में हाँ आया? हाँ हाँ। तभी मैं यही नेबरहुड में रहता था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, हम्म। दूसरे बिल्डिंग में। हम्म। फिर आया, ढूंढना चालू किया, मुझे ये नेबरहुड थोड़ा अच्छा लगता है। राइट। इधर कन्वीनियंट है सब, मेरा जिम है बाजू में, बाहर रेस्टोरेंट्स, ट्रेन स्टेशन है, और एयरपोर्ट जाना है तो नजदीक है। अगर कब रेंटल कार लेके बॉस्टन आना है वो भी नजदीक है। ओके, समझा। यहाँ से सीधा मैं हाईवे पकड़ के निकल जाता हूँ। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो तेरा ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस ग्रैंड सेंट्रल के बाजू में, बट हम लोग उतना जाता नहीं है। अच्छा। यूजुअली मेरा ट्रैवल रहता है ना। राइट राइट राइट। तो तेरा और क्लाइंट लोकेशन पे तो ज्यादा रहता है? टेक्सास में अभी। हम्म। तो जब समर्स आता है ना, मैं हमेशा होप करता हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग प्रोजेक्ट मिले। तो होता क्या है कि अभी टेक्सास में हूँ ना, तो राइट। वापस न्यूयॉर्क आने के बदले मैं सीधा बॉस्टन आ सकता हूँ। क्वेश्चन आता है, यस। मेक सेंस। क्योंकि हाँ, अपने और, बंदे होते हैं। और, और क्लाइंट का खर्चा है, तो बता बता। एज लॉन्ग एज इट्स विद इन द बजट, बजट मैनेज करना पड़ता है, तो उतना कोई डिफरेंस होता नहीं है बड़ा। समझा समझा। तो देखो मैं भी एक्चुअली न्यूयॉर्क में था पहले। मैं मिड टाउन में रॉकफेलर सेंटर के लिए काम करता था, मैं यूबीएस में था पहले। अरे वेरी नाइस। या सो। तो यहाँ से तो वहां चला गया। हाँ, तो मैं फिर बॉस्टन आने के बाद फिर सब वो हो गया, बट मैं न्यूयॉर्क में अराउंड 3.5 साल था। तो यार इधर इधर तो अपन इधर भी क्रिकेट चालू करते थे। इधर करते थे और साथ में जाते थे बॉस्टन। एग्जैक्टली exactly. और मैं तेरे को सीधा बोलता था, चल भाई टीम भी अच्छा है, तेरे को मजा आएगा। और एक्चुअली कंपनी भी मिलता था मेरे को। अकेला जाके जाके मैं पक गया हूँ, थक गया हूँ बॉस्टन, क्योंकि अकेला जाता हूँ ना। अभी ऐसा हो गया कि आदत हो गया, वो एक रूटीन बन चुका है। राइट तो इट राइट। डजंट इम्पैक्ट मी मच। एब्सोल्युटली, हाँ, नहीं ठीक है। लेकिन वो होता है ना, कंपेनियनशिप रहेगा तो मजा भी आता है। राइट राइट। जाने में प्रॉब्लम नहीं है, जाने में फुल एक्साइटमेंट रहता है, मजा आता है। लेकिन बराबर। आते समय ना साला ऐसा लगता है मैं क्यों जा रहा हूँ न्यूयॉर्क वापस। मतलब तेरा अराउंड 2 दिन में 8 घंटा ड्राइविंग हो जाता है? हाँ। और लेकिन अभी मैं तो अब मैं 2013 न्यूयॉर्क आया था। हम्म। 14-15 था, तभी मेरे पास गाड़ी था। राइट। तो गाड़ी में जाता था, गाड़ी में आता था। हम्म। अभी तो 2016 में सिंगापुर चला गया। राइट। और तभी मैंने गाड़ी बेच दी, क्योंकि अभी रखूं किधर उसको, और संभालने के लिए ऐसा फेवर किससे मांगू। और पता नहीं था कितने टाइम के लिए जा रहा हूँ, स्टोरेज में भी रख सकता हूँ, राइट बट पता नहीं कितना टाइम। राइट तो राइट। अभी गाड़ी नहीं होती है, तो कभी रेंटल करता हूँ, कभी ट्रेन पकड़ता हूँ। ट्रेन इसलिए क्योंकि ट्रेन अच्छा लगता है मेरे को, और काम भी कर सकता हूँ अगर काम हुआ तो मेरे को। राइट राइट। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मेरे पास गाड़ी था, मैं स्ट्रीट पार्किंग करता था। और एक दिन सुबह उठा तो गाड़ी पूरा ठुका हुआ था। ऊ। तो आई थिंक किसी टैक्सी वाले ने ठोका था, क्योंकि तेरा जो साइड का उसने ठोका था वो पूरा येलो कलर छोड़ के गया था। ओ शिट। और वो मेरा लोग नोट रखा, कुछ कुछ रखा? कुछ भी नहीं। तो कंप्लेन किया तो? किया कंप्लेन, एफआईआर किया। कॉप्स ने बोला कि डेली हम लोग को मोर देन 1000 केसेस आते हैं ऐसे, तो ओ कुछ नहीं शिट। होता है। पूछा कि तेरा इंश्योरेंस क्या है, मैंने बोला सिर्फ लाइबिलिटी है। मेरा पुराना कार था ना। तो बोला कि ठीक है, यू आर डन। तो कुछ हो नहीं सकता है। मैं बोला कॉप्स ऐसा बोल रहा है तो क्या होने वाला है अभी? शी दैट्स बैड यार, सॉरी टू हियर दैट, वो बहुत गलत है। बट यू
वो टैक्सी था जैसे तूने आइडेंटिफाई किया रहेगा तो ठीक, वो तो समझ सकते, नहीं नहीं तो बाकी लोग नॉर्मली कुछ ना कुछ रखे जाता है ऐसा। टैक्सी वाला नहीं छोड़ता है। वो लोग छोड़ेगा भी नहीं क्योंकि गंदा डैमेज करके गया था वो। चली गया तो फिर मेरा शॉर्ट हो गया, उसके बाद मैंने भी गाड़ी बेच दिया। मैं बोला ओके। मतलब तो न्यूयॉर्क में मुझे यू आर राइट, देखो गाड़ी सेल करके अच्छा पॉइंट था क्योंकि स्ट्रीट पार्किंग रिस्की है यार। अरे और तू जानता है ना पार्किंग कैसे न्यूयॉर्क में, ऑल्टरनेट डे स्ट्रीट पार्किंग। और मुझे अपना गाड़ी भी बहुत पसंद था, लाइक आई यूज्ड टू लव माय कार। तो पीपल यूज्ड टू टेल मी आई एम क्रेजी, अब तक गाड़ी रखा है, सिटी के अंदर रहता हूँ और गाड़ी रखा है। पता है ना कैसे मंडे ट्यूसडे फिर थर्सडे फ्राइडे वीकेंड फ्री है, बट वो झंझट होता है ना चेंज करने का आके। ऑफिस से एक तो थका हुआ आ रहा हूँ, अरे यार गाड़ी मूव करना है, पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो फिर भी मैंने रखा और यूज हुआ मुझे काफी, क्योंकि मैं काफी बॉस्टन किया था 13 14 15। इतना बॉस्टन किया ना, आई थिंक कुकी बोलना चालू किया, सोची दे काम कर तो रहने दे हम लोग के घर का भी। नहीं आई थिंक तेरा पूरा सर्कल, तेरा पूरा फ्रेंड कॉलेज वगैरह सब यहीं पे है ना, बॉस्टन में ही सब वही है, सब वही है। राइट राइट। इधर है दोस्त लोग, लेकिन तू जानता है ना, मतलब वैसा दोस्त लोग तो वही बॉस्टन में ही है। समझा समझा। तो तू फिर करता क्या, मतलब फ्री टाइम वगैरह में क्या करता है? तेरा जिम वगैरह कम्युनिटी जिम है तेरे बिल्डिंग में ही है या फिर नहीं है, मेरे को एक्चुअली चाहिए था ऐसा, वो लग्जरी बिल्डिंग होता है ना जिसमें जिम भी होता है इंक्लूडेड, तो इजी होता है ना। नहीं, लेकिन लिया है मैंने जिम मेंबरशिप, और लकीली जिम ज्यादा दूर नहीं है। बट जिम तो मैं अभी नहीं है, अभी चालू नहीं। राइट यस। मैं फिर भी जा रहा था जिम, क्योंकि विक्रम ब्रांड मेरे को बोल रहा था भाई मत जा जिम पागल। मैं इधर बीएससी जाता था बट मैंने बंद कर दिया 1 महीने पहले। नहीं नहीं, मैं जाता था लेकिन वो लोग ने बंद किया है, एटलीस्ट 1 महीना हो गया वो लोग ने बंद किया। लेकिन वो जब ये रूम चल रहा था ना, स्प्रेड हो रहा था ये सब, तभी भी हम जिम तो खुल रहा था तो हम लोग जा रहा था। रात को जाता था, कोई होता नहीं था, वो रिस्की था, बट फिर भी अभी समथिंग। राइट राइट। नहीं ठीक है, तो फिर क्या मतलब सैटरडे संडे क्या करता है फ्री टाइम वगैरह में? अभी फिलहाल बहुत पकता है यार। एक तो अकेला रहता है ना, तू भी तो अकेला रहता है ना, तो साला करने का क्या समझ में नहीं आता। रूममेट है मेरा यहाँ पे। अच्छा। तो एक्चुअली मेरा 3 बेडरूम है बट एक रूममेट मेरा ऑलरेडी चला गया, वो जर्मनी चला गया लॉकडाउन होने के बाद परमानेंट। ओके। तो ही केम हियर फॉर रिसर्च हार्वर्ड में। ओके। एंड देन यहाँ आने के बाद हार्वर्ड ने सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर दिए। ओके। मेरा वीकेंड को कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ, या काम हुआ तो काम करूंगा। ब्रायन में बंटा मेरे को एक ये भेजा है, यूएफसी वर्कआउट का वीडियो, तो वो उसने अच्छा किया मुझे भेजा है बाय द वे। वो मस्त सा वर्कआउट है, उससे ना पूरा, वो वर्कआउट के बाद मैं मजाक नहीं कर रहा, अंदर मेरा सिस्टम खत्म, उसके बाद कुछ कैपेसिटी नहीं है मेरे पास करने के लिए, बहुत अमेजिंग है लेकिन वो फिट रहने के लिए, तो वो करता हूँ। बाकी कुछ नहीं, बाहर तो जा नहीं सकता, ग्रोसरी के लिए गया तो गया, कोई बोर हो जाता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। और फिर ये लोग के साथ वर्चुअल कॉल होता है ना ग्रुप के साथ, तो वो एक अच्छा होता है, एटलीस्ट लोगों को देखने को मिल रहा है, और अपना लोग को देखने को मिल रहा है तो और अच्छा लगता है। राइट। तो मतलब तू मिस करता है कि आई थिंक तेरे को रूममेट वाला टाइप का अपार्टमेंट लेना चाहिए था, एटलीस्ट 2 बेडरूम या एटलीस्ट कोई तो साथ में होता था तेरे को नहीं 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 नहीं, वो आई थिंक आई पास दैट फेज। ओके। 2010 में ही आई पास दैट फेज, 2010 से ही अकेला रहना चालू किया मैं। आई मीन आई डोंट माइंड रूममेट्स, लेकिन अपना गैंग रहेगा तो ही, नहीं तो नहीं। आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद एनीवन एल्स अभी। तो अगर तेरे को यूसीसी में से कोई एक ये लॉकडाउन स्टेट में रूममेट पिक करना पड़े, अरे सब लोग, सब भंकस लोग है, मेरे को सब चलेगा। सब चलेगा। अरे क्योंकि इतना भंकस होता है ना, तू हम लोग का ग्रुप ऐसा बहुत, हम लोगों का जो गैंग है ना, तू जाएगा ना उधर 50,000 जो 1 मिनट के अंदर क्रैक होता है, और फिर हम जो हंसने का चालू करते हैं ना, वो बेस्ट पार्ट है। हर एक का अपना अपना एक ये है, वैल्यू है, और उसमें कोई ना कोई आता है और भंकस होता है। नो डाउट नो डाउट। सबका या वही अपना ग्रुप का अच्छा है, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। हाँ सबका, और कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है टाइम पास, कोई ना कोई कुछ बोलेगा और अपन हंसते बैठेगा। यू नो, ये तो अच्छा पॉइंट निकला एक्चुअली, दिस इज समथिंग एक्चुअली मोटिवेट्स मी फॉर द गेम एज वेल। पता है प्लानिंग सेशन में एक दिन पहले का प्लानिंग से थोड़ा सब लोग सीरियस रहता है, लेकिन जैसे सुबह होता है ना, अपन 7 बजे जब सब मिलता है ना, उसमें पब्लिक जो जोक क्रैक करता है ना, मेरे को बहुत मजा आता है। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ सुबह मैच के पहले, अपने जोन में रहता हूँ। हाँ देखा मैं देखा। लेकिन जो पब्लिक जो जोक करता है ना, मैं ध्यान तो देते सुनता ना, तो हंसी आता है, बहुत मजाक आता है।
है ना, ये विक्रम बंटा है, ये पागल लोग जो जोक करता है ना, है ना। कुकी, प्रीतिश, बहुत मस्ती होता है। अपन इवन जब भी गाड़ी में भी जाता है मैच के लिए, वो जो हाँ। 30-45 मिनट का टाइम रहता है वो पूरा टाइम अरे बेस्ट 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 बेस्ट। अपन भी तो गया था, तू मैं कुकी प्रीतिश एक बार गया था शायद गाड़ी में। कुकी अपना कुछ तो, मैंने कोई एक पंजाबी गाना बजा तो सब कुकी भड़का बोला है, सुचित क्या बजा रहा है पागल सुबह सुबह। तो गली बॉय के गाने लगा था वो टाइम पे, रैप सॉन्ग। मैं कुछ तो लगाया था, पता नहीं मेरे को, पंजाबी सॉन्ग था वो, गुरु रंधवा का कोई सॉन्ग लगाया कुकी भड़का मेरे पे। तो ऐसा सब भंकस बहुत होता है यार, सुबह सुबह जो हंसी होता है ना, ये लोग मस्ती करता है ना, वो एक्चुअली मेरे को गेम के लिए हेल्प होता है बहुत। थोड़ा काम डाउन हो जाता है ना, तू पूरा टाइम सीरियस और वही जोन में नहीं करेक्ट। और पूरा जोन क्या, अभी जो क्रिकेट चालू हुआ ना सीजन, मेरा दिमाग सिर्फ क्रिकेट पे ही चलते रहता है। क्योंकि एक बार मस्ती करते हैं, एक दिन हम लोग इतना, सब लोग उस सबको पता है हम लोग सब पैशनेट है, तो अभी थर्सडे को प्रैक्टिस के लिए जाना है और हम लोग फ्लाई कर रहे हैं दोनों, और उसको समझा कि मैं इतना जल्दी आया हूँ कि क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए आई शोड अप एट 6। तो भंकस में बोलते साले एक दिन जॉब जाएगा तेरा क्रिकेट के चक्कर में। मैं भी ये सुन चुका है। तो वैसा हम लोग भंकस बहुत करता है। राइट राइट राइट। नहीं अच्छा एक्चुअली इन अ वे, अपना बिफोर गेम आफ्टर गेम इवन कभी कभी अपन जैसे स्टार्टिंग में गेम हारा भी, बट ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सबका एनर्जी लो रहता है और उसके बाद भी अपन जल्दी चीयर अप हो जाता है अपने। हाँ हाँ, तो चीयर अप का पता नहीं रे, हारा तो खत्म। मतलब इधर चीयर अप, मेरे को 2-3 लोग पता है अपने ग्रुप का जो चीयर अप हुआ उसके बाद, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ ना। जैसे मैं न्यूयॉर्क से जब मैं बॉस्टन जाता था तो मैं प्रीतिश के इधर रहता हूँ, बट बैक इन दोज डेज मैं ज्यादा करके कुकी और ब्रायन के साथ ज्यादा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बैचलर थे ना तभी, तो एक घर मिल गया मेरे को ना, तो उनके साथ ही ज्यादा रहता था। मैरिड लोग के घर पे मैं उतना जाता नहीं था क्योंकि प्राइवेसी के हिसाब से, लेकिन इनके साथ बहुत मस्ती होती है ना। तो इतना मुझे पता है कि मैच अगर हम हारे हैं ना तो शाम खराब होगी, फिर वो वीक खराब होगा, टिल टिल वी मीट फॉर द प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में अंदर का निकल गया, चलो बैक टू नॉर्मल, बट वो सल्किंग तो हो ही जाता है कि कैसे हारे। बट देखो वही है ना, नेक्स्ट मैच के लिए देखो वो जोन में आना वापस से इम्पोर्टेंट है कि जो मैच में पहले हो गया वो हो गया। लेट्स डे तेरा फ्रेश डे है, तू नए माइंडसेट के साथ आ, वही चीज कैरी फॉरवर्ड करेगा तो अच्छा है। ये और वो थर्सडे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में सब निकल जाता है क्योंकि सबको फिर दे वांट टू गेट बैक इनटू द रिदम ना। वो अंदर तू ही नोटिस किया अभी, तू कैसे एक्साइटेड है फॉर व्हाटएवर हैपेंड एंड यू वांट टू गो ऑन दैट पिच ना, वैसा ही इवन फॉर दैट वीकेंड ना यू वांट टू गो बैक ऑन द पिच, क्योंकि जो तूने गलती की है तुझे इम्प्रूव करना है वो गेम अभी प्रैक्टिस के अंदर बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वीकेंड। आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन होता है। एब्सोल्युटली राइट, यस आई एग्री टोटली। तो तू मतलब ये लोग को अभी तू जैसा बोला, तो ये लोग को मैरिड अभी ये लोग हैं, बट तूने ये लोग को बिफोर मैरिज भी देखा है, आफ्टर मैरिज भी देखा है, यू आर वो कैटेगरी में राइट। तो तू कैसे ये लोग का चेंज देखा बिफोर मैरिज के टाइम पे, ये लोग जैसा पब्लिक, आफ्टर मैरिज से को कुछ चेंज दिखता है? चेंज मतलब अभी ऑफ कोर्स थोड़ा एक चेंज तो होगा ही ना यार, नाउ द टाइम इज डिवोटेड ना, दे हैव टू गिव टाइम। पर्सनालिटी में आई थिंक इतना कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सब वही है, बंकस से करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट आई थिंक द ग्रुप डज अ बेटर जॉब, दे हैव टू गो बैक। सब लोग तो नोटिस किया मे बी एक बियर पिएगा एंड दे विल गो। एक चीज आई थिंक हम करते हैं कि मे बी एवरीवन स्टिल वांट्स टू हैंग आउट टुगेदर। लकीली हम एक ही ग्रुप के, तो सब वाइव्स लोग भी सब दोस्त ही है, तो हम लोग हैंग आउट मीट करते हैं। एक एडवांटेज ये ग्रुप का मेरे लिए वो है कि जो क्रिकेट का जो ग्रुप है वही हमारा हैंग आउट ग्रुप है। दैट्स अ गुड थिंग। तो मजा आता है ना, तो वैसा होता है। तुम लोग इतने साल से एक दूसरे को जानता भी है, यू गाइस आर वेरी लकी कि तुम लोग बॉस्टन के बॉस्टन में ही हो। एब्सोल्युटली। तो मेरे केस में मेरे जितने फ्रेंड्स थे दे मूव टू कैलिफोर्निया, कोई टेक्सास चला गया, सो सब यहाँ वहाँ चले गए राइट। अच्छा, तो ये चीज में तुम लोग बहुत लकी हो कि यू हैव गुड सेट्स ऑफ फ्रेंड, जो 7 8 10 जितने भी तुम लोग अच्छे फ्रेंड्स वो सब बॉस्टन में ही। सही बोला तू एक्चुअली। और लकी हूँ मैं, अपने आप को लकी मानता कि लकीली ग्रेजुएट होने के बाद एटलीस्ट मुझे 3-4 साल तो मिनिमम मिल ही गए बॉस्टन में रहने की, क्योंकि उससे बॉन्डिंग और बढ़ती है ना तुम्हारी, जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे। तो मेरी बॉन्डिंग आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद इनके साथ ज्यादा बढ़ी, और 2010 ऑनवर्ड्स जानता तो मैं सबको हूँ यार, 2007 8 9, लेकिन 10 के बाद और ज्यादा बढ़ना चालू हुआ क्योंकि अभी जॉब है और क्रिकेट है और फिर हैंग आउट हुआ, तो मेरे को अच्छा हुआ। लेकिन जैसा तेरा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई चीज नहीं था एक्सेप्ट
पर्सनालिटी तो वही है रे, सब हंकस वही करते हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है यार और ज्यादा टाइम मिले ये लोग के साथ और मजा है, वो एक थोड़ा ये होता है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पीपल आर मैरिड सो। तो ये ऑन दैट टॉपिक तेरे को कुछ लगता है कि वापस से देखो बॉस्टन मूव होने का है, बिकॉज तो यहाँ पे न्यूयॉर्क से बॉस्टन आना, आई मीन मतलब आई रियली अप्रिशिएट तेरा कमिटमेंट कि तू वीकेंड मैच खेलने के लिए 8 घंटा बैक एंड फोर्थ ड्राइव कर रहा है। तेरे दिमाग में है कुछ ऐसा कि रिसेंटली तू सोच रहा है कि बॉस्टन में जॉब अप्लाई करना या तेरे करंट कंपनी से ही मूव करना, कुछ ऐसा है प्लान? बीच में हुआ था मैं मूव, अभी वापस हुआ था मैं बीच में 2017 2018, लेकिन पीडब्ल्यूसी के थ्रू ही हुआ था, लेकिन उधर ऐसा है कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके। सो वी बीन कंसल्टेंट्स, वी आर बेस्ड, हम बिलेबल होते हैं ना, तो तुमको क्लाइंट प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं तो तुम्हारा एक यूटिलाइजेशन होता है वो मीट नहीं होगा अगर तुमको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। और यस यू कैन ट्रैवल फॉर प्रोजेक्ट्स, लेकिन लॉट ऑफ कंपनीज, जो अभी न्यूयॉर्क का एग्जांपल देता हूँ, दे वांट लोकल रिसोर्सेज, दे डोंट वांट टू पे फॉर पीपल कमिंग आउटसाइड फ्रॉम अदर स्टेट्स, क्योंकि फिर खाना पीना होटल खर्चा होता है ना, तो उनको, तो बॉस्टन आया था मैं बीच में, लेकिन आई स्टेड फॉर 1.5 year, career wise it didn't help me much, so I had to make a call, तो अब मैं वापस आया, but to your question down the line आ सकता हूँ मैं वापस, देखते हैं, अभी इतना सोचा नहीं है, just going with the flow। लेकिन तेरा जो पॉइंट है ना 8 घंटे का, ये लोग जो है ना इतने इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। मैं 2013 में जो मूव हुआ, चाहिए तो मैं न्यूयॉर्क जर्सी में क्रिकेट ढूंढ सकता हूँ, तू जानता है कितना इजी है, 10,000 ग्रुप है इधर, बट आई स्टिल डिडंट लीव ये गैंग। इतना मजा आता था कि ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड मैं बैक एंड फोर्थ, तभी गाड़ी थी तो ज्यादा सोचना नहीं है, फ्राइडे आया चलो बैग में डाल दो गाड़ी निकल जाओ, तो मजा आता था। और ये लोगों के साथ मजा बहुत आता है, तू ही नोटिस कर, तेरा ही पैशन देख ले, तेरा इन्वॉल्वमेंट देख ले, 1 साल के अंदर तू देख तुझे कैसे फीलिंग आ रही है। मेरे को तो कभी 1 साल मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मेरे को 1 साल हुआ है सिर्फ आगे। और तू सही बोला, एक्चुअली मेरी बंटाई से बात हुई, बंटाई और हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि तू 1 ही साल हुआ है, मेरे को एक्चुअली लगा 2-3 साल हुआ है शायद तेरे को, ऐसा तो हम लोग का बीच में ही बात हुआ अभी। तो तू ही देख ले, तेरा पैशन देख ले, तू इतना लीड अभी ले रहा है कोई चीजों में, क्योंकि तेरे को मजा आ रहा है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही मजा मेरे को इतना आ रहा है कि अगर इधर भी आया तो चलो करो बैक एंड फोर्थ। मेनली it's all about happiness, right? What makes you happy? Exactly, yeah. At least अपने पास कुछ look forward every, जब exactly Thursday practice है, Saturday को मैच है, तेरे दिमाग में ये ना ऑफिस में बैठ के भी दिमाग में लगता था कि चल थर्सडे को आज मैच प्रैक्टिस के लिए जाने गए। हाँ एग्जैक्ट, अरे मेरा तो वो जो वीकेंड को हुआ मैच, फिर इधर आया, फिर मंडे से नेक्स्ट प्लानिंग चालू रहता है शाम को, कि चलो ये इसमें क्या करना है मेरे को, अभी कौन से टीम के सामने खेल रहे हैं, अपना गैंग में क्या इम्प्रूव कर सकता है अपन इंडिविजुअली इंक्लूडिंग मी, क्या इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसा स्ट्रेटेजीज 10,000 चीज चलते रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे टिल आई हिट द ग्राउंड अगेन। कोई लोगों से फिर मैं डायरेक्टली बात भी करता हूँ फोन पे, बंटाई को की या किसी ब्रिटिश लोगों से बात करता हूँ, या मैंने कोई ऑब्जर्वेशन किया है तो आई विल ट्रिकल इट डाउन थ्रू कुकी, बंटाई, रवि, विक्रम, ऐसे लोगों को मैं बात करता हूँ कि ये मैंने देखा है गाइस, लेट्स मेक श्योर दैट if you agree, let's make sure that we implement this, those are the kind of things, observations that I see, pass it down, end of the day tournament तो जीतना ही है यार, सबका वही गोल है। और ये ग्रुप के साथ ना ऐसा हुआ है कि जीतना ही जीतना है यार, बहुत साल हो गए और ट्रॉफी मिला नहीं अब तक, एंड बहुत टैलेंटेड लोग हैं, एफर्ट डालते हैं अपन सब लोग, I think it's just a matter of time अभी till we win this championship. I think हाई टाइम है अपने को इसके लिए, ये साल इतना अपन पंप है कि करना ही है, बस ये साल करना ही है, कैसे भी करना है। Absolutely. और मैं सच्ची बोलूं, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना लास्ट ईयर का जो टीम है ना हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं तेरे को पूछने वाला वो सवाल कि तू अब तक क्या देखने वाला है। आई कम टू द क्रिकेट टॉपिक कि क्या है अपना, कैसे है, बट जस्ट तेरे इस चीज पे, मतलब अभी अपन बात कर रहे थे फ्रेंड्स का, अपन कैसा ये हुआ राइट, लास्ट सीजन वगैरह का, बट एक चीज ऐसा है कि मेरे को कुकी ने एक चीज मेंशन किया था, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुकी को बोला था अपने को एक गाइस ट्रिप करना चाहिए बैचलर टाइप में, तो कुकी मेरे को बोला कि भाई 3 ही लोग सिंगल है अभी खाली ग्रुप में,
तू, सुचित और पांडे, तो तुम लोग तीनों में से कोई अगर शादी करेगा तो हम लोग भी उस बहाने बैचलर ट्रिप पे जा सकते हैं। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये सवाल मेरे को पहला तेरे को पूछना चाहिए, रहता मैं पहला पांडे को पूछूं। कि कोई प्लान है भाई कि तो अपन कुछ बैचलर ट्रिप करें? शादी का तो दूर दूर तो कोई प्लान नहीं है। ओके, तो आई थिंक पांडे को पूछना चाहिए मुझे। आई थिंक पांडे ही आई थिंक लाइन में हो सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक मेरा भी आंसर वही है जो आंसर तूने दिया, सो आई थिंक पांडे शुड बी द फर्स्ट थिंग। पांडे पांडे आई थिंक हाँ पांडे करेगा पहला फटाफट। पांडे कर लेगा, पांडे को कुछ नहीं। और फिर अपन एक बैचलर ट्रिप बनाएंगे, इतना इतना मस्ती होएगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत मस्ती होएगा। करने का ही बहुत मस्ती होएगा। मेरे को हम लोग का ग्रुप विक्रम का बैचलर्स था। अच्छा, मैं तो वो टाइम पे गया क्या रहेगा, तुम लोग कहाँ गए? हम लोग सबको इनवाइट किया था, लेकिन 5-6 लोग only could show up. Bantai was one of them who you know. Cookie couldn't make क्योंकि उसकी डैड का हेल्थ ठीक नहीं था। Okay. लेकिन हम लोग ने इतना मस्ती किया ना, इतना मस्ती किया। कहाँ गया तुम लोग? कहाँ गया? वेगस गया था। हो गया। और वो that was the first bachelors. समझा। At least I was part of that. First bachelors. बहुत मस्ती किया था। रितिश का भी अच्छा था, सब लोग का अच्छा था। तुम लोग किसका बैचलर में नोला गया था? आई थिंक मेरे को कोई तो बोला था। कुकी वो मैं मिस किया था। हम लोग सब इनिशिएटिव लिया था, और यार मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ था ना, साला मेरे को डेनमार्क जाना पड़ा बिजनेस ट्रिप वही टाइम पे, और हम लोग सब इनिशिएटिव लेके ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा है, और हम लोग सब और कुकी का बैचलर्स, मतलब तू सोच एक धमाल होने ही वाला है बाय डिफॉल्ट, और इतना लोग आएगा ना पूछ ही मत, और इतना वो तो याद भी मत दिलाए, इतना डिसअपॉइंट हुआ था ना। और ऐसा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट टेल दीस गाइस ना, तो इंटरनली अभी करियर को लेके जो होता है, मैं इतना बातचीत थोड़ा सा छेड़ रहा था कि थोड़ा कुछ एडजस्ट हो सकता है क्या, ये डेट पे मुझे इधर रहना है, बट इट वाज सच अ कि नहीं होगा वो एडजस्टमेंट, तो आई हैड टू मिस इट। Yeah, no, I can understand. I think मैं सेम सवाल पूछ रहा था लास्ट टाइम व्हेन यू वेंट टू सिंगापुर। I was like कि अरे यार मत याद दिला यार, वो तो मैं बोला मतलब पुश नहीं हो सकता था क्या? जस्ट वो तेरे याद दिला, वो तेरे क्रिकेट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो क्रिकेट का जस्ट मेरे को तेरे डेनमार्क ट्रिप से याद आया कि वही टाइम पे आई कैन टोटली इमेजिन कि तेरा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा वो, तो तेरे को नहीं कर पाया तो हाँ two people had to go there including me, और नया प्रोजेक्ट मिला था हम लोग को, श्योर और किक ऑफ था, उधर जाके एग्जीक्यूशन करना था, बहुत सारे टीम्स के साथ कोलैबोरेट भी करना था, तो जाना पड़ा, बट इतना डिसअपॉइंटिंग था ना वो, नहीं यार सब लोग मिस किया। अगर वो एक मैच भी अगर होता तो एक हफ्ता 2 हफ्ता भी अगर और एक्सटेंड होता था तो बेटर। वो लास्ट ईयर का भी मैंने ट्राई बहुत किया, मैं बोलता हूँ देखो मैंने क्या क्या ट्राई किया। राइट हाँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तेरे आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा और ठीक है, चल लेट्स टॉक क्रिकेट। अभी आई थिंक मैंने सवाल कुकी को भी पूछा, ब्रायन को भी पूछा, बट आई वांट टू टेक योर ओपिनियन आल्सो। यू आर समवन जो यूसीसी के साथ है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लाइक मे बी लास्ट 10 और 12 इयर्स, सो तेरे को बेसिकली क्या चेंजेस दिखे हैं स्पेशली अबाउट दिस सीजन, कि तेरे को क्या पॉजिटिव दिखे हैं ओवर द इयर्स कि तुम लोग इतने टाइम से खेल रहे हैं? तूने जैसे बोला थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यू हैव सीन, सो तेरे को ये जर्नी कैसा तेरा दिख रहा है यूसीसी का? आई थिंक इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं यही क्वेश्चन को, क्योंकि जर्नी भी है, की टेकअवेज भी आई थिंक तो इम्प्लाई कर रहा है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा किसी कोई भी, इसका हर एक टीम अलग अलग है, तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे तू लास्ट ईयर का मेरे को पूछा भी, लास्ट ईयर का पूछ रहा है ना, तो मेरे लिए देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स की आई थिंक तुम लोग वन ऑफ द बिग थिंग्स, आई थिंक मैं अपना कोई मैच के बाद मैं ये बोला भी हूँ, अपन ड्रिंक्स पे थे तभी, तेरा, कैलाश, रचित, तीनों के आने से ये जो टीम स्ट्रांग बना है ना, that is unbelievable. Number one. Number two, what has helped is because of you three coming in, I think players admit करेगा कि कोई लोगों पे जो प्रेशर महसूस होता है ना लोगों को, वो कम हुआ है। ये मेरा मानना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। I feel
if people ask themselves honestly, it may be true. जैसे कि कैलाश के आने से बैटिंग अपना स्ट्रांग होता है, तू ऑलराउंडर है, तूने कंट्रीब्यूशन देता है, बैट बॉल दोनों फील्डिंग, तो तेरे कंट्रीब्यूशन से मैं बैटिंग पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, तो बैटिंग स्ट्रांग हो गया. रचित का बॉलिंग डिपार्टमेंट है, फील्डिंग डेफिनेटली, और उसका कंट्रीब्यूशन थ्रू आइडियाज. सो मेरे लिए एज अ बैट्समैन मेरा प्रेशर थोड़ा कम होता है. आई नो नाउ आई हैव डेप्थ इन माय बैटिंग ऑर्डर, सो दैट गिव्स मी lot of freedom, right, to express myself, to play my game. Bowling wise, I think I don't know, तुझे जुफिन रवि को पूछना पड़ेगा, पांडे तीनों को, but I may feel that they may feel थोड़ा pressure कम हुआ रहेगा उन पे रचित के bowling डालने से. Opening especially death overs, बहुत death overs में सबको पढ़ने वाली है by default, तुम कितने भी तोप हो पढ़ने तो वाली है. But I think they would also admit कि शायद थोड़ा pressure कम हुआ रहेगा. Feeling, one thing I think तुम लोग दोनों के आने से, तू और रचित के आने से हमारी जो आउटफील्ड है ना, वो काफी इम्प्रूव हुई है. तू नोटिस कर, ये मैं सोचा एक्चुअली, अपन हमेशा क्या बात करते हैं, कोई भी टीम का, साउथ अफ्रीका पकड़ ले, इनर सर्कल इज स्ट्रांग, जॉन्टी, गिब्स, ये सब होते हैं स्ट्रांग. ये तो सब चीज मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स में ये कॉमन होता ही है. तेरा इनर फील्ड, अपने में भी कैसे कुकी है, ब्रायन है, चिरायू है, इनर फील्ड स्ट्रांग है, राइट. ये टीम में मुझे क्या अच्छा लग रहा है पता है, आउटर फील्ड. जब मैं ऐसा कीपर देखता हूँ ना, मैं बोला इधर कोई ऊपर गया, मतलब कैच. इधर से चालू कर. हाँ, विक्रम, रचित, जुफिन, तू, रितिश. सोच, ये मतलब ये मेरे लिए ऐसा आउट ऑफ फील्ड देखता ना, मैं बोला एक काम करो, बैट्समैन मारो ऊपर, या किधर भी मारो, कैच है. और ऐसा ऊपर गया ना, लाइक पहले कैसे ऐसा लगता था, अरे ऊपर गया, लंबा गया, कौन पकड़ेगा. अभी ऐसा नहीं लगता, अभी लगता है कैच है डेफिनेटली, छूटने का किधर भी चांस. आई थिंक टोटली मैं अग्री कर रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज कुकी को भी मेंशन किया कि इवन मेरे को भी बॉलिंग डालते टाइम ना एक ऐसा माइंडसेट से मैं डालता है कि अगर मेरे बॉल को तू हिट भी करने गया तो तू कितना दूर मारेगा. तो अगर हमने मारा तो मेरे को पता है पीछे मेरा फील्डर कैच नहीं छोड़ने वाला है. करेक्ट. मैं भी वही, एक माइंडसेट बॉलर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेरे फील्डर्स कैसे आगे बढ़े. करेक्ट. तो ये मैं तुझे मेरा बैटिंग बताया, पर्सपेक्टिव बताया, बॉलिंग प्रेशर बताया कि ये बॉलर्स को अगर तू पूछेगा, शायद एज अ कैप्टन भी अगर तू कुकी को पूछेगा, आई थिंक तुम लोग तीनों के एडिशन होने से उसको भी रिलीफ मिला रहेगा, उसके पास ऑप्शंस है. पहले हम लोग के पास 4 या 5, उनको डालना ही डालना है, 4 ओवर कोटा कंप्लीट करना है, डालना ही डालना है, भले किसको कितना भी पीटा है. अभी उसके पास ऑप्शंस है, राइट. तू ही देख ले, कितने 7, तू नहीं मुझे गिनाया ना, 7 बॉलर्स है अभी अपने पास. तो इट हेल्प्स कुकी एज वेल. वन थिंग आई वुड से, मुझे पता चला कि जरूरत नहीं थी, बट मेरा ओपिनियन ये है कि यू शुड ऑलवेज बोल 1 or 2 ओवर्स इन द मैच. 1 ओवर से तो चालू ही करना ही है मिनिमम तेरे को. क्योंकि मैं जब कीपिंग करता हूँ ना, जब मैंने क्या नोटिस किया पता है, लॉट ऑफ पीपल, बैट्समैन ना, दे डोंट नो हाउ टू प्ले स्पिन और स्लो. नहीं आता है लोगों को. सब लोग को सिर्फ बचपन से फास्ट खेलने की आदत है, उनको स्लो नहीं आता है खेलने को. तो तू जो रन अप से ये करता है ना, ये चेंज धीरे धीरे आता है. एक तो तू फ्रस्ट्रेट करता है बैट्समैन को, सेकंड तू वेरिएशंस डालता है, तो वो इम्पोर्टेंट है. और जब तू आता है ना एज अ कीपर, मेरा एक ही है, मैं जब शॉर्ट कीपिंग किया ना, मेरे को मिनिमम आता है कि 2 स्टंपिंग 2 कैच आउट तो लेना ही लेना, और वो आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट. मैं बॉबी का टॉपिक लाऊंगा बाद में, बट तू करना चाहिए. इसीलिए चिरायू को भी मिनिमम 1 या 2 ओवर देना ही देना चाहिए. स्पिनर है, और चिरायू और तुम लोग दोनों 1-1, 2-2 ओवर तो डालना ही चाहिए, उससे विकेट आता ही आता है. लोगों को नहीं आता है स्पिन खेलने को, क्योंकि वो लोग समझ में नहीं आता है लोगों को कैसे खेलना है. और थोड़ा आगे डाला तो और अच्छा, शॉट डाला तो मारेगा, वो ठीक है, वो तो सोच के डालना चाहिए जो भी तुम लोग को ठीक लगे. बट अगर आगे डाला ना, बहुत मस्त आता है. I agree. I think last season तो मेरे को लगता है, I think every match I bowled 3 or 4 overs. कोई मैच में मैंने 4 ओवर का भी कोटा कंप्लीट किया, डिपेंड कि मेरा वो दिन कैसा जा रहा है, मेरा बॉलिंग कैसा जा रहा है. बट आई थिंक कंसिस्टेंट मैंने 3-4 ओवर तो लास्ट सीजन में डाला है. सो आई थिंक, और ओवर नहीं दिया तो कुकी के घर पे जब नॉक कर बोल मेरे को ओवर क्यों नहीं दिया. नहीं, आई थिंक कुकी ने मेरे को लास्ट सीजन आई बोल्ड एवरी मैच फॉर श्योर. आई थिंक चिरायू के भी पॉइंट पे, चिरायू ने भी आई थिंक
मैं और चिरायू मिलके एटलीस्ट हम लोग दोनों 6 ओवर का दोनों ने मिलके तो कोटा कंप्लीट किया। डिपेंड हम लोग का दिन कैसा था। तो तुम लोग के एडिशन होने से बहुत ये हुआ है, ये मेरा है। फिर राइट। फॉर मी आल्सो द बिगेस्ट की टेकअवेज इज, क्योंकि मैं सब मैच तो नहीं खेला हूँ, या स्कोर कार्ड देख रहा हूँ। फॉर मी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स आई सीइंग इज कुकीज फॉर्म। कुकी जो 20-30 मारना चालू की है ना, इट्स लाइक उसने खून चख लिया है। तो अभी दैट इज, वो गावस्कर हमेशा कैसे बोलता है, तुम नेट्स में कितना भी करो डजंट मैटर, मैच में तू जो करेगा उससे तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कुकी ने जो वो 20-30 रन मारा है ना, आई थिंक इट विल हेल्प हिम गो फॉरवर्ड। लॉट ऑफ पीपल, जो तुम लोग भी पहला साल है, तुम लोग कुकी का रियल फॉर्म नहीं देखा। जैसे बंटाए बात किया ना, कुकी इज वन ऑफ द बैट्समैन who can clear the field at will. Yes, he said that. Yeah. And it's not important कि कुकी 6 मारना चाहिए, वो नहीं, रन्स आना चाहिए। वो फ्लो रिदम जब आएगा ना 10-15, वो अपने आप वो चालू करेगा। Yes. समझ रहे? And that is what I think that is one of my biggest key takeaways कि कुकी का फॉर्म। सब लोग, सॉरी मैं किसी को बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रीतिश नेका जब से चालू हुआ है ना, प्रीतिश का कंसिस्टेंसी आया है। I think Pritish is more suitable for this. So Pritish का एक फॉर्म बोलूंगा मैं। Right. फिर कौन मैं? चिरायू तो by default वो is always a performer. Yeah. रवि जुफिन का बॉलिंग, जुफिन का जो ये है ना एंगल, वो जिस तरह डालना चालू किया ना जिप, वो उसका वापस आया है। So Cookie and जुफिन स्पेशली उसका जो रिदम आया ना, I think वो वापस आ रहा है धीरे धीरे। Yes. सो वो एक अच्छा है। कैलाश को देखने को मिला, उसका बैटिंग फॉर्म, रचित का बॉलिंग। कौन बचा है? बंटाई थोड़ा अनफॉर्चुनेट निकला। बंटाई का पहला सीजन है ये, आफ्टर द लॉन्ग सो मेनी इयर्स की वो बेचारा फॉर्म नहीं निकला उसका, पर ठीक है, वो किसी को भी हो सकता है, ये नॉर्मल है। बंटाई इज अनदर, मैं बात करूंगा बंटाई के ऊपर बाद में, बट बंटाई इज अनदर वन। और कौन है? रवि, चिरायू, विक्रम, ये सब बाय डिफॉल्ट दे हैव बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है ये तीनों को लेके, रवि, विक्रम, चिरायू। और कौन बचा? किसी को मिस कर रहा हूं मैं? तो इससे चालू किया अपन ने बैट्समैन। तू है पांडे भी बाय डिफॉल्ट, पांडे का एक है पता है, उसको वार्म अप करवाओ सुबह सुबह, जो अपन अभी एज अ टीम सब लोग चालू किया करने का। पांडे का कैसे पता है, मैं कीपिंग करता हूँ ना, पांडे का 3-4 बॉल में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि पांडे का आज कैसा होने वाला है, लिटरली। पांडे का अगर पहला 2-3 गिरा ना, अच्छा, इसका मतलब मेरे को पता है आज पांडे तूफान मचाने वाला है। पांडे अनप्लेएबल हो जाता है। हाँ, पांडे अनप्लेएबल। और कौन है? और कोई बचा नहीं, सॉरी किसी को मिस कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मैं सच्ची बोलूं, 8 मैचेस अपन ऑन अ ट्रॉट जीता है, राइट? 8 मैचेस, तो ये खाने का बात नहीं है। इसका मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी अपन प्लेइंग 11 है, प्रैक्टिस में जो आता है, एवरीवन इज रिस्पांसिबल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। मैं सिर्फ ये दोनों तो ज्यादा नाम एम्फसाइज इसलिए किया क्योंकि आई हैव सीन देम आफ्टर पूरा जर्नी है ना, ये एक साल नहीं है, ये जर्नी है। So I know some of the people what they're capable of doing, right? तो वो नाम इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज किया क्योंकि I like, ऐसा लगता अरे वापस आ गया, you know, and this will help the team अभी से। ये सीजन अगर होता था ना, I think we would have won the championship और finals तो definitely जाते थे अपन। Yeah, absolutely. और so ये लास्ट ईयर का मेरा की टेकअवेज था। ओवरऑल तू मुझे पूछेगा ना, हम लोग का, जैसे मैंने ये टीम बहुत पहले से ज्वाइन किया था ना, जैसे कुकी बोला 2008, 9, 10, 10 से लेके जर्नी बात करता हूँ। 10 से थोड़ा टीम कंसिस्टेंट था प्लेइंग 11 में। तो ये जो तू 8 लोग का जानता है, कौन? कुकी, रवि, जुफिन, प्रीतिश, बंटाए, विक्रम, चिरायू, मैं, ये हम लोग थे हमेशा, ठीक है? इनके अब ये 8 हुए शायद, इनके अलावा हमारे पास 3 थे, एक ऑलराउंडर है था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, फिर दूसरा था शेट्टी, एसएफओ सैन फ्रांसिस्को, विकेट कीपर था, ओपनिंग खेलता है और मारता था, सहवाग की तरह खेलता था और लंबा स्टार्ट देगा। फिर था दीपक,
दीपक लक्ष्मण, विक्रम का रिक्रूट है ये। Okay. तो अभी हम जब बियर ऐसे कभी एक टॉपिक निकलता है कि अब तक का बेस्ट रिक्रूट कौन है, तो बहुत पहले का बात है ये, हाँ. तो सब लोग बोलते थे कि आई थिंक अब तक का बेस्ट रिक्रूट इज विक्रम का। दीपक लक्ष्मण जो लाया था ना, कि हम दो साल पहले ऐसे बात करते थे बियर पे, Right. अमेजिंग बैट्समैन ये तीनों, और 8 हमारे जो थे ना, आई थिंक दिस वाज बाय फार द बेस्ट स्क्वाड बैक इन दोस डेज। एंड हम लोग, कुकी तेरे को बोला ना, हम लोग जीता टूर्नामेंट्स 2 साल। Northeastern. I think if you ask me why did we win the tournaments for 2 years, my answer would be analyze करके is unity. वो टीम में जो unity था ना, unbelievable. Like सब लोग एक दूसरे के लिए खेलते थे, and similarly वो तो unity carry forward हुआ ही है, but those 2 years is was unity और जो talent था। अभी लेकिन एक चीज, अभी हम लोग उसके बाद हम लोग ने एक्सपैंड किया ना, अभी हम बाहर जाने खेलने लगे, नेका खेला है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यूनिटी अभी नहीं, यूनिटी अभी भी है, बट अभी नाउ वी हैव टू स्टेप आवर गेम फर्दर। यस, वैसा ऑल कॉम्पिटिटिव लीग खेलने का, और हाँ ये और कॉम्पिटिटिव हुआ है अभी, तो इसमें यूनिटी तो है ही, बट अभी वी नीड टू स्टेप आवर गेम। लेकिन तू मुझे सच्ची पूछेगा ना, लास्ट ईयर का स्क्वाड जब मैं देखता हूँ ना पेपर पे, कुकी तू ओपन कर रहा है, कैलाश 1, मैं या रितिश 4, ब्रायन, चिरायू, फिर रवि, जुफिन, पांडे तू, विक्रम, रचित, ये स्क्वाड देखेगा ना, यूडी, ये स्क्वाड देखेगा ना, ऐसा लगता है इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है यार। वही सब लोग बैटिंग करने वाला लोग हैं अपने में, ज्यादा सब ऑलराउंडर ही अपने में। अभी इतना बैटिंग लाइनअप है ना, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आता है ना खेलने के लिए, मजा आता है। क्योंकि जब मैं यहाँ भी रहता हूँ, फॉलो तो करता हूँ, यू नो तुम लोग कैसे खेल रहे हैं, तो वो अरे ये गया ठीक है कोई बात नहीं, चल ये है, अरे ये गया कोई बात नहीं, ये है, टेंशन नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये मेरा पूरा ये बोल सकता हूँ की टेक अवे लास्ट सीजन का। तो आई टोटली अग्री तेरे पॉइंट से। इवन अपन जब प्रैक्टिस भी करते हैं, यू सी कि अपना जो 11 नंबर पे भी बैटिंग करने आता है, वो भी प्रैक्टिस में मतलब प्ले लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन वाला शॉट, कोई भी ऐसा टेंडर टाइप नहीं खेलता है अपने में। नहीं सही बोल रहा। तेरे लिए क्या था की टेक अवे? तू तेरा फर्स्ट सीजन था ना, राइट? तो तुझे क्या लगता है कि तूने क्या नोटिस किया? सो मेरे लिए what worked for you and what didn't work for you, something what worked for me, अगर as a team? यस, अगर मैं बोलूँ तो मेरा पहला साल था, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे को अपॉर्चुनिटी देना, मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर मिला ऑल डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग। इनिशियल मैचेस में मैं 4-5 नंबर पे आया, एंड उसके बाद मैं ऊपर खेलना चालू किया, एंड आई थिंक ऊपर खेलना मेरे को ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं नए बॉल से ज़्यादा स्टार्टिंग में तेरे को प्रॉपर स्टार्ट देना कि नीचे वालों के लिए भी हेल्प करे। तुम लोग 3-4 नंबर पे आ रहे, तू जैसा आके क्लीन करने का चालू कर दिया, तेरे को मतलब सेटल होने का भी तेरे को टाइम नहीं चाहिए, तू आते ही खींचना चालू कर देगा। आई रिमेम्बर वाला मैच जिसमें तूने रसल वाला इनिंग खेला था, राइट? वो 17 बॉल 45-46 तूने मारा था। वो मैच में क्या था, तेरे को ऑलरेडी फाउंडेशन था, तेरे को आना था, खींचना था। तो आई थिंक वो एक चीज मेरे लिए बहुत हेल्प किया कि मेरे को ऊपर आके जब खेलने के लिए हुआ, तो मेरे गेम के हिसाब से मेरे को और टाइम मिला। अच्छा। मेरा बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि मेरे को अगर स्टार्टिंग में 2-3 ओवर सेटल होने के लिए मिले, तो मैं मेरे सारे शॉट्स खेल सकता हूँ बाद में। ओके। मैं बिहाइंड द विकेट भी खेलता हूँ, विकेट के आगे भी खेलता हूँ, तो दैट्स गुड टू नो। मेरे को वो चीजें ज्यादा हेल्प किया। बॉलिंग वाइज टोटली, जैसा तुमने भी स्टार्टिंग में मेंशन किया कि मेरे को एटलीस्ट 3 ओवर तो डालना ही चाहिए, और मेरे को वो चीजें मिला। मेरे को मेरा वेरिएशन डालना, मेरे को मेरा बॉलिंग डालना, जितना मेरे को चाहिए था मेरे को सब कुछ मिला। मेरा फील्डिंग के लिए मैं ज्यादा बाहर ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को कैचेस वगैरह लेने का, रनिंग, वो चीजें मेरे को ज्यादा पसंद है। आई थिंक फर्स्ट ईयर के हिसाब से आई गॉट एवरीथिंग व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ टीम। अदर थिंग, कल्चर वाला साइड देखे तो वो भी, क्योंकि मेरा भी नेचर वैसा है कि मैं थोड़ा ऐसा है ना, गेम के टाइम पे सीरियस, बट गेम के बाहर मेरे को इतना सीरियसनेस नहीं चाहिए। मतलब एक हंसी मजाक वाला एनवायरनमेंट अच्छा है सबके लिए। तो मेरा भी पर्सनल वैसा ही बिहेवियर है, मेरा भी वैसा ही है। तो मेरे को वो चीज हेल्प किया टीम के डायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं इतना जल्दी सबके साथ जेल हुआ, कंफर्टेबल हुआ आज के सिचुएशन में। तो वो चीजें अच्छा है टीम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा तू बोला कि आई थिंक मेरा पहला सीजन अच्छा गया, अनफॉर्चुनेटली अपन नॉकआउट में बाहर हो गए, दैट वाज द बैड सैड पार्ट, बट आई थिंक ओवरऑल पर्सनल लेवल पे देखे तो सीजन अच्छा था।
इट वुड हैव बीन बेटर अगर अपन टाइटल जीत जाते तो, बट ठीक है, नेक्स्ट सीजन वही एक थॉट था। टीम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यही सेटिस्फेक्शन है कि मैं जितना हेल्प कर सकता था इससे और ज्यादा कर सकता था, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि और बेटर कर सकता है कमिंग सीजन। तो वो था व्हाट डिडंट गो वेल। अगर तेरे इससे पूछूं तो मेरे को लगता है कि बैटिंग वाइज मेरे को लगता है कि मैं और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मेरा फीलिंग है, क्योंकि मैं पहले भी जितना खेला हूँ मेरे को लगता है कि मैं और ज्यादा रन कंट्रीब्यूट कर सकता था। मे बी स्टार्ट ऑफ द सीजन में स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस में इतने ज्यादा रन नहीं आए, आई स्कोर्ड लाइक 10-12 वैसे वाले नंबर में, आई कुड रीच 2 फिगर, बट बड़ी इनिंग नहीं कन्वर्ट हुए। जैसे मैं लास्ट वाले पार्ट में आफ्टर 5th और 6th गेम में स्टार्टेड स्कोरिंग +30s, यू नो, जो टीम के लिए भी हेल्प किया। तो मेरे को लगता है कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और कंट्रीब्यूट कर सकता था, ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग है। और स्पेशली नॉकआउट गेम में व्हेन आई गॉट रन आउट 0 बॉल 0, आई थिंक दैट वाज द सैड पार्ट कि आई कुडंट फेस अ सिंगल बॉल नॉकआउट में एंड आई गॉट रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पे। सो मेरे को वो चीज का एक सबसे ज्यादा रिग्रेट है कि मैं जो इम्पोर्टेंट मैच था, नॉकआउट मैच था जिसमें टीम एक्सपेक्ट कर रहा था, आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं और कुकी ओपन करने जा रहा था एंड कुकी वाज लाइक कि देवा तेरे को पूरा 20 ओवर खेलने का है, बिकॉज इफ यू 20 ओवर पूरा खेलेगा 80 इज यू कैन चेज, क्योंकि आप श्रीलंका लायन का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक था लास्ट सीजन जितना हम लोग ने देखा। एंड वी चेज 15-16 ओवर में 82 रन्स, 80 ऑड रन्स था उनका भी। तो हम लोग को पता था कि अपना पोटेंशियल है 80 चेस करने का, इट वाज जस्ट डिडंट वर्क आउट। सो आई थिंक वो एक चीज है जो मेरे को अभी भी दिमाग में है कि यू नो नॉकआउट गेम में आई गॉट रन आउट वेरी चीपली, इट वाज टोटली माय मिस्टेक, नॉन स्ट्राइकर एंड पे आई रन एंड इट वाज नॉट अ रन बेसिकली। ओके, अभी मुझे बोल कि ये तो तूने इंडिविजुअली बोला, सो विदाउट टेकिंग नेम्स या लास्ट ईयर क्वार्टर फाइनल, what are the things we should learn as a team? What do you, कोई है तेरे में ऐसे 2-3 टॉप 3 चीजें कि अरे यार ये हो जाता तो शायद जीत जाते, या ये I understood that it was a bad day, understood, सुना है हम लोग सबसे कि it was just a bad day, 45 minutes or 1 hour of session, but did you find something specific कि तू बोल सकता है अरे यार ये अगर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जब भी होगा ग्राउंड पे हम इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे कोई चीजें हैं तेरे पास? आई थिंक 2 चीज है, आई थिंक मैं पहले भी ये चीज मेंशन किया था जो मेरे दिमाग में है। फर्स्ट है क्वार्टर्स में जो डेथ ओवर्स थे उसमें आई थिंक वी गेव अवे 8 और 10 एक्स्ट्रा रन्स, जो एक्स्ट्रास बोल रहा है तू? एक्स्ट्रा नॉट वाइड और इसमें बट एज अ कन्वर्टिंग सिंगल इनटू डबल ऐसे टाइप के। अच्छा ठीक है वो चीजें एक आई थिंक हम लोग 8 से 10 रन बचा सकता था अगर क्वार्टर्स का बात करें तो। मे बी टारगेट 80 की जगह 70 आता था, बट अगेन दैट्स एक्सक्यूज, 80 भी चेज हो जाना चाहिए था। एक वो चीज हो सकता था। बॉलिंग वाइज आई थिंक अपन कंसिस्टेंट थे ओवरऑल, आई थिंक अपन ने सीजन में 65-70 आई थिंक इतना ही अपन ने अपोनेंट को दिया है, उससे ज्यादा नहीं दिया। इवन वी ऑल आउट अपोनेंट को 45-50 पे भी अपन ने ऑल आउट किया है। तो मेरे को लगता है कि मांझा 70 से ज्यादा नहीं स्कोर करना चाहिए था, वो अपन एक स्टॉप कर सकता था, बट डिडंट वर्क आउट। मतलब कभी कभी चीजें तो प्लान करता है वैसे नहीं वर्कआउट होती है। देयर वाज सम एरर इन फील्डिंग आल्सो मेरे साइड से भी, आई थिंक थोड़े रन गए थे दैट डे, इट वाज अ बैड डे। सो वो एक चीज है मेरे को लगता है हो सकता था। सेकंड अगर मैं बोलूं तो माइंडसेट वाला चीज, मे बी नॉकआउट गेम था, नॉकआउट का ऑलरेडी तेरे बैक ऑफ माइंड रहती है चीजें, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक अपन माइंडसेट थोड़ा अगर नॉकआउट गेम के लिए अगर थोड़ा चेंज कर सकता है तो वो एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देयर इज नो डाउट इन एबिलिटी। सब लोग वही प्लेयर है जो ग्रुप स्टेज में खेला था, सब लोग वही लोग हैं जो थ्रू आउट 8 गेम अपने को जीत के दिया था। तो मेरे को लगता है कि वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ओनली थिंग इज अ माइंडसेट जो आई थिंक अपन बड़े गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इसके पहले अपन ग्राउंड पे आए। सो आई थिंक 2 चीज है। ओके, मैं क्यों पूछा पता है तुझे सवाल ये, क्योंकि मुझे देखना था कि मैंने जो सेमीफाइनल देखा था 2 साल पहले, ठीक है, तो यू नो व्हाट आर द थिंग्स सिमिलर हो सकते हैं। तेरा वन थिंग मैं बताता हूँ, मेरा 2019 का सेमीफाइनल का रिव्यू इज जस्ट वन थिंग यार, आई फील अपन सिंगल्स उतना फोकस नहीं करता है। ओके, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई हैव, मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल इंक्लूडिंग मी कलेक्टिवली एज अ टीम वी शुड फोकस इज
सिंगल्स कैसे तुम निकाल, like we as bowling unit practice में we should challenge the batsman, show me how you gonna take a single against me. ये definitely proactively explicitly बोलना ही चाहिए, अपन करना चाहिए. तू नोटिस कर प्रेशर क्यों बिल्ड होता है, क्योंकि हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, इसके वजह से प्रेशर बिल्ड होता है. 2 का रन रेट, 4 का रन रेट, माइंडसेट जो तू बोल रहा है, चल हमको सबको पता है प्रॉब्लम्स है, लेकिन चल अभी उसको सॉल्व कैसे करते हैं. वन ऑफ द वेज टू सॉल्व कि भाई प्रेशर हैंडल करना है, लेट्स क्रिएट दोस प्रेशर सिचुएशंस इन द प्रैक्टिस इटसेल्फ. जैसे कि मुझे बोला गया है, पांडे बोला कि प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, रवि बोला प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, कुकी तारीफ किया लास्ट ईयर का प्रैक्टिस, तो सब अच्छा चल रहा है. बट चल एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं. मेरे 8 मैच अगर जीता है अपन, इसका मतलब सब सही चल रहा है, which means it's just one bad day. We all agree to that, right? But लेकिन ये जो तू पॉइंट टच किया ना, crucial moments, मतलब क्वार्टर फाइनल, बिग गेम. So big game के लिए we need to prepare ourselves. समझ रहे? तो one of the things is I think we should focus on singles. Is जैसे नया बॉल लो, सब प्रैक्टिस हो जाएगा. Instead of playing a match, I would say नया बॉल लेते हैं. बॉलर को दो, कुकी को बोलो जिसका बॉलिंग है वो डालेगा, जो पहला ऑर्डर मैच में सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से बैट्समैन को भेजो जो ओपनिंग करने वाला है. फील्ड क्लोजिंग लगाओ, फील्ड कम है तो कोन्स लगाओ, एंड लेट्स टेस्ट द बैट्समैन. और अगर प्रैक्टिस जैसे कुकी बोलता है बोरिंग है, हाँ होगा बोरिंग, लेकिन लेट्स वो बोलते हैं ना, गो कीप डूइंग दैट ग्राइंड एवरी डे, एवरी प्रैक्टिस, कीप डूइंग इट टिल वी मास्टर दैट आर्ट. वो जरूरी है. क्योंकि क्यों हो रहा है माइंड से प्रेशर, क्यों आ रहा है, हम नहीं निकालते सिंगल्स. चल मैं समझ सकता हूँ इनिशियली बैट्समैन को टाइम लगता है, मुझे भी लाइक आई एम अ स्लो स्टार्टर, आई कैन बी अ स्लो स्टार्टर, और मैं हूँ शायद स्लो स्टार्टर. तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पास एक पार्टनर मिलता है जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट करे, मेरे साथ भागे. तो वो सिंगल्स बहुत जरूरी है भाई. That is something I still feel we should emphasize and focus explicitly. And a lot of people अपना जो ग्रुप में है उनको पता ही है, but it's a matter of now we executing it explicitly और proactively बोलना चाहिए अपन प्रैक्टिस सेशन में क्या जैसे करते हैं. इवन ना अभी जैसे कि ना मैं प्रीतिश से बात कर रहा था, तुम लोग एवरी विंटर खेल रहा था ना, अभी खेलता है ना एक एक, वो मुझे बोल रहा था कि तुम लोग मैचेस भी खेलते हो, अच्छी बात है रे सब, इट्स फॉर फन. वन थिंग फन के लिए ठीक है, बट मेरा अभी तो कोहली लोग का प्रैक्टिस है, एक वो तो लेदर बॉल है, अलग गेम है, बट यू सी इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियोस आते हैं, दे प्ले द शॉट्स इन द प्रैक्टिस व्हिच दे प्ले इन द मैच. क्या हम वो कर रहे हैं? दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी शुड आस्क. तुम प्रैक्टिस में आके अगर ऊपर मार रहे हो, क्या तू करता है वो प्रैक्टिस में, मैच में? क्या तू फर्स्ट बॉल मारता है मैच में? So treat that practice as your match and see how it works. You can play for fun, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, but मैं बोल रहा हूँ तू मैच में जो करेगा, अगर तू प्रैक्टिस में वो नहीं करेगा, then it defeats the purpose of practice. तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? तू कैसे करेगा? क्योंकि जब हम मैच पे जाते तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, और हमने जो प्रैक्टिस की है वो कुछ अलग की है, और जो हम अलग करने जाते हैं शायद उसमें आउट होते हैं कभी कभी, या उसमें बॉल वेस्ट होंगे. So, तुमको वही करना है जो तुम प्रैक्टिस में करोगे, समझ रहे? वो जरूरी है. और मैं मतलब मैं जब प्रैक्टिस आता था ना, there are couple of people how I used to batsman, मैं बात तो सबसे करता हूँ. जब मैं प्रैक्टिस मैं प्रोएक्टिवली क्या करता था पता है? मैं सिर्फ कोई लोगों के नाम से एग्जांपल, जरूरी नहीं ये लोग, जैसे बंटा है, प्रीतिश, आई कुकी, तीनों मैं एक्सप्लिसिटली बोलता था, गाइस शो मी हाउ यू गोना टेक सिंगल्स, यू नो. ऊपर से नहीं खेलो, फील आगे लगाओ. ओके, उनके लिए फील आगे लगाओ. गाइस बताओ सिंगल. मैं जब बैटिंग को जाता था, मैं अपने आप को यही बोलता था, अगर मैंने कोई गलत शॉट खेला, क्या तू ये खेलने वाला है? नहीं तो क्यों कर रहा है? यू नो, मैं भी गिल्टी हूँ उसके लिए, करने के लिए मैं भी नहीं करता हूँ. यू नो सिंगल्स कैसे है. So even I need to work upon how to take singles, how to score singles. मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है तो जो भी मुझे मिलता है वही. Sure. No, I agree. I think एक चीज इसके ऊपर अगर मैं मेंशन करूँ, so last year, I think मैं जब ओपन करना चालू किया विद कुकी, I think मेरा कुकी का पार्टनरशिप का सबसे अच्छा चीज था कि सिंगल रोटेट करना. इवन हम लोग जब भी श्रीलंका लाइन में खेला था, हम लोग का 50+ पार्टनरशिप हो चुका था, but we didn't even hit a single boundary 50 के पार्टनरशिप में. It was all single and doubles. और बहुत बढ़िया है वो, यही चाहिए अपने को, क्योंकि पता है कि अपन 6 बॉल में 5 रन निकाल सकते हैं, एक बॉल
जाएगा, बट 6 बॉल 5 निकालने वाला सिंगल है अपना एबिलिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो और सॉरी बोल। नहीं तो मैं वही बोला था, तो तेरा पॉइंट एब्सोल्युटली राइट है। अपन जितना सिंगल डबल करेगा सामने वाले पे उतना प्रेशर आता है। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि वो लोग, हम लोग जब भी क्रीज पे खड़ा होकर चैट कर रहा था मेरे को, कि वो लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, एग्जैक्टली फील्डिंग लगाऊं कि ये लोग सिंगल डबल नहीं लेगा। एग्जैक्टली और वही अपने को करना चाहिए कंटिन्यूअसली। वी शुड नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट, अरे ये मेरे को आता है, नहीं तो करते रहे, डीएनए में डाल अपने, करते रहो करते रहो करते रहो, कि वो जब तक हम मास्टर ना कर ले। सब लोग है, ये तो मैं 3-4 लोगों का नाम लिया, बट एवरीवन। अभी चैंपियनशिप अगर जीतना है, तू 2-3 बैट्समैन ठीक है, बट तुझे सारा टीम एफर्ट चाहिए। वो 2 पीपल आई वुड एक्सप्लिसिटली से, जो तुम लोग को नहीं पता है वो बता रहा हूँ, जुफिन और रवि का टैलेंट। जुफिन कैन इंडिपेंडेंटली विन मैचेस ऑन हिज ओन। जुफिन का तो बैटिंग में देखा है, जुफिन का बैटिंग हम लोग ने देखा है, कुकी ने उसको चांसेस दिया है एज एन ओपनर। जुफिन कैन विन अ मैच ऑन हिज ओन। रवि इज अनदर वन, जो वो प्रैक्टिस में अच्छा करता है, उसको भी लगता है वो करेगा। देन विक्रम इज आल्सो अनदर वन। विक्रम प्रैक्टिस में तू अगर नोटिस करेगा ना, उसको अगर बोलो कि यू हैव टू, मतलब मैं जब मुझे एक इंसिडेंट विविडली याद है, मैंने उसको लिटरली चैलेंज किया था और उसने 20 रन मारे प्रैक्टिस में और नॉट आउट 20 रन। सो पीपल आर देयर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ उनको भी थोड़ा चांस देना पड़ेगा ना। और मैं सच्ची बोलूं, ये लोग से बैटिंग एक्सपेक्ट इतना क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैचेस में उनको नहीं मिल रहा है ना यार उतना, उनको सिर्फ प्रैक्टिस में मिल रहा है, तो फिर उनके लिए थोड़ा अनफेयर हो जाता है मेरे हिसाब से। वो लोग 7-8 नंबर पे आके अपन इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट नहीं, और वो अनफेयर होता है मेरे लिए। फॉर मी इज द टॉप 6 ना, अगर क्योंकि टॉप 6 को अगर तू 10 मैच खेल रहा है तो तुमको ही सबसे ज्यादा बैटिंग मिल रही है, एंड और मैच प्रैक्टिस इज डिफरेंट देन एक्चुअल नेट सेशन। तो वैसा बोल रहा हूँ, बट आई जस्ट फील इफ दीस 3 पीपल कैन आल्सो ना, 10-10-10 आएगा ना, वैल्यू बढ़ता है, और उनके कॉन्फिडेंस के लिए उनको वो बॉलिंग में भी हेल्प होगा। आई एग्री, टोटली एग्री, ठीक है। वो एक है मेरे लिए, फॉर मी आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट की टेक अवे। सेमीफाइनल जो मेरा लास्ट 2 साल पहले था, एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा, हमने जो इंटेंसिटी के साथ जो फील्डिंग की है और बॉलिंग की है ना, ऐसा मैंने बहुत सालों तक नहीं देखा है। अनबिलीवेबल, अभी भी मेरे को गूज बम्स आता है, वो ऐसा विजुअलाइज करता हूँ ना, हमने जो फील्डिंग 75 था टारगेट, और वो रॉयल्स वही टीम था जिसमें मैंने ब्रायन ने खींचा था मैच, वो वही टीम के साथ था, तो दे न्यू अस। न्यूट्रल ग्राउंड पे खेल रहे थे बट दिस टाइम सेमीज, और वो लोग ने ना बाउंड्री इतना लंबा रखा था ना, इतना लंबा रखा था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो नॉर्मल रूल्स है उसके भी बियॉन्ड रखा था। तो देयर वाज नो वे, और उनकी शायद वो स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि दे कुड सी व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। बट वो लोग कर सकते हैं न्यूट्रल ग्राउंड पे ये चीजें? वो आई थिंक तू सही बोला है, आई थिंक वी शुड हैव कॉल्ड देम आउट। आई डोंट नो, आई थिंक रवि प्रीतिश को ज्यादा रूल्स पता है, तो वो लोग शायद बता पाएंगे। मेरे हिसाब से नाउ दैट आई सी, मे बी वी शुड हैव कॉल्ड देम आउट, गाइस दिस इज टू फार यार। लेकिन फिर उनका वो काइंड ऑफ होम ग्राउंड है, न्यूट्रल वेन्यू, सो आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, राइट? बट आई डोंट नो इफ वी चैलेंज दैट और नॉट, बट दैट वाज दैट ग्राउंड दे मेड इट सो बिग ब्रदर, इम्पॉसिबल था। तो उसमें जो हमने इंटेंसिटी देखी ना फील्डिंग और बॉलिंग की, अनबिलीवेबल, सॉलिड कमबैक। इफ वी हैड 10-15 रन्स ना जीत गए थे, सिर्फ 10-15 रन चाहिए थे। I have heard that story, I think, और हमने ले लिया था मैच। वो लोग का बैट्समैन बोल रहा था कि मेरे को बैटिंग करने के लिए नहीं जाने का है, he was अरे तो मैं कीपिंग कर रहा था, बंटा फर्स्ट स्लिप, कुकी, चिरायू नजदीक सब, ओके। हम लोग ने इतना भेजा खाया है ना उसका, इतना, और मैं कीपिंग करता हूँ ना, मैं घुस जाता हूँ बैट्समैन के दिमाग में, जो बैट्समैन खेलता है ना, घुस जाने का उसके दिमाग में। और हम लोग, और बंटा फर्स्ट स्लिप, मतलब हम लोग ने उसको बाजू में ही रखा था, मैंने बाजू में ही थे, और हम लोग ने इतना स्लेजिंग किया है ना उसका कि भेजा खाया है कंटिन्यूअसली। और कुकी सामने से, तो बॉल आए तो कुकी आएगा, खुन्नस देके वापस जाएगा, यू नो, तो उसके ऑल दीस थिंग्स वर्क। और क्या हुआ, एक बैट्समैन का वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, वो मैंने ऐसे देखा ही नहीं, एंड ही इज लाइक मस्ट बी इन 30s, 35-30, तो मतलब ऐसा नहीं कोई बच्चा था यार, अच्छा। वो बैट छोड़ दिया और चला क्या बोलता है, मेरे को नहीं खेलना है यार, मैं बैटिंग नहीं कर पाएगा, ये बोलता है, ये लोग पागल है, मैं कैसे खेलूंगा। ओह शिट, मैं फटाफट ब्रायन को देखा, तो मैं हंसना चालू किया, बोला ये क्या पागल है क्या, ऐसा कौन करता है। तो ये एक इंसिडेंट, और नहीं है,
नहीं, I'll tell you why it works. और एक चीज है ना, मैं जब कीपिंग करता हूँ ना, तो बैट्समैन का स्टांस क्या होता है, अभी उसका माइंडसेट से खेलने का मजा आता है. खेलो उसके साथ, डिस्ट्रैक्ट करो उसको. तो एक इंसिडेंट याद है मेरे को, वही गेम का, उनका कैप्टन संदीप ओझा आया था बैटिंग के लिए. ओके. ठीक है, और मैं शॉर्ट कीपिंग कर रहा था चिरायू, और ये जस्ट आया था. तो कैप्टन है ना, so तुम कैप्टन के कॉन्फिडेंस को हिला दो तो पूरा टीम थोड़ा सा ये हो जाएगा. और कैप्टन अगर टेक्निकली अगर आउट भी होता है तो इट इम्पैक्ट्स योर टीम एज वेल ना, कि यार कैप्टन आ गया वापस एंड ही इज सपोज्ड टू बी अ गुड ऑलराउंडर. राइट. तो आया तो उसका हाथ थोड़ा सा नर्वस था, लग रहा था. वो श्योर कर रहा था. ये यू नो कभी थोड़ा ऐसा ये हुआ. ये मैंने जो देखा वो देखा, तो मैंने कॉल आउट किया चिरायू इसका फट रहा है, तेरे को पहला बॉल भी नहीं खेला है और उसका फट रहा है, आई कैन सी, ऐसा मैंने बोला उसको. तो वो डालने के पहले वापस पीछे आ गया. फिर अभी अबाउट टू बैट, पीछे आ गया, डिस्टर्ब, उसको लगा डिस्टर्ब हो उसका कंसंट्रेशन, तो आया और फर्स्ट बॉल उससे चिरायू को एज दिया और हम लोग दोनों के बीच में से चला गया. शिट. मैं और ब्रायन, और तभी ब्रायन का लेग थोड़ा इंजर्ड था, लेकिन आई थिंक द गैप वाज टू फार बिटवीन मी एंड ब्रायन, और मैं शॉर्ट कीपिंग कर रहा था, मेरे को नहीं था वो. बट पॉइंट ये बता रहा हूँ, एम्फसाइज कि हम लोग ने उसका भी भेजा खाया एंड देन ही गेव अ कैच टू प्रीतिश लॉन्ग ऑफ पे. तो ऐसा there are a lot of ways we can, I mean, I personally like to play with batsman's mind. कभी-कभी हंस के भी बात करो तो उसका concentration disturb होता है ना, क्योंकि as a batsman तुम अच्छे रहोगे तो you don't want to be distracted, right? So you play with batsman's mind. एक याद है मेरे को, और एक इंसिडेंट, कुकी को कंप्लेन किया थे वो मेरे बारे में, तो बोलता है ये बहुत बात कर रहा है, मेरे को नहीं जम रहा है खेलने. तो अभी ऐसा कंप्लेन, it sounded complain, तो कुकी को बोला हुआ, तो कुछ नहीं, फिर मैं चुप बैठा. तो 2 बॉल के बाद कुकी आके बोलता है तू गप्पा का बस ले, बोला था बिंदास. मैं एक्चुअली वो भूल गया था, मैं आई डोंट नो क्या था शायद, लेकिन मैं शांत हो गया था. लेकिन कुकी बोलता तू चुप क्यों बैठा है, बोल बिंदास. तो फिर मैं वापस बोलना चालू किया. तो देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन गेट द बैट्समैन आउट इवन फ्रॉम बिहाइंड. या आई थिंक वही चीज ब्रायन ने अपने इसमें मेंशन किया था कि आई थिंक मैंने उसको सवाल पूछा था कि समथिंग लाइक एंग्री मोमेंट्स वगैरह का, कि तेरे ग्राउंड पे एक्सपीरियंस क्या है, एंड ही सेड कि ही मेंशन योर नेम कि तू थोड़ा सा एंग्री टाइप का ये है तेरा पर्सनालिटी. बट मैं बोला कि मेरा लास्ट सीजन में सुचित को लेके जो इंप्रेशन, आई डोंट नो हिम मच, बट जितना मेरा इंप्रेशन है मेरे को लगता है कि वो थोड़ा काम टाइप है. मेरे को एंग्री वाला फीलिंग नहीं आया. लाइक आई हैव अ इंप्रेशन अबाउट रवि. सो मतलब मेरे को तो आके जस्ट खाली 1 साल हुआ है, सो इट माइट बी रॉन्ग आल्सो. तो तेरे को क्या लगता है, तेरा इंप्रेशन मतलब एज अ एंग्री यंग मैन टाइप ज्यादा? वो इसलिए है क्योंकि दे नो मी. सो 10 साल से उनके साथ रहा हूं मैं. सो दे नो मी एज अ पर्सन. फील्ड पे आई वुड से कि क्यों होता है पता है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द गेम, वेरी मच. बचपन से वही किया है, और ये टीम मेरे लिए बहुत स्पेशल है. खेलने के लिए तो कहीं भी खेल सकता हूँ उनके साथ जीतने के लिए, राइट. लेकिन मुझे यही टीम के साथ जीतना है, और बहुत पैशनेट है. और पर्सनली अपने आप के लिए भी मैं अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊपर लेके जाता हूँ. इस बार इधर नहीं हुआ, चलो ये मीट हो गया, चलो उसके ऊपर लेके जाओ, तो लेके जाओ. चैंपियनशिप जीतना है तो बड़ा खेलना है, छोटे से चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे. तो सिमिलरली जब मैं कीपिंग करता हूँ ना, अगर मुझे कोई चीज ठीक नहीं लगी, फील्डिंग से थोड़ा ये हुआ, मिसफील्ड हुआ, मैं भड़कता नहीं हूँ. आई जस्ट ट्राई टू इंस्पायर देम विद माय वर्ड्स. तो चिल्ला के, क्योंकि मैं कीपिंग कर रहा हूँ, अभी उधर तक आवाज जानी है तो मैं चिल्ला के ही बात करना पड़ेगा मेरे को, मैं के नजदीक नहीं रहेगा. या मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जो पंप करे लोगों को, यू नो, गूज़बम्प्स आना चाहिए. और आई थिंक तू सही पॉइंट पकड़ा है, बिकॉज दीज गाइज नो मी. आई थिंक समटाइम्स दे टेक इट, वो लोग पॉजिटिवली लेते हैं. अगर मेरे से शायद कोई गलती हो जाती है तो आई नो फॉर द फैक्ट कि प्रीतिश लॉन्ग स्क्वायर लेग पे कभी रहता तो बोलता है इट्स ओके सुचित, जाने देता है. सो आई थिंक बिकॉज आई हैव अ केमिस्ट्री विद द बॉयज, दे अंडरस्टैंड वेयर आई कम फ्रॉम. ये कोई किसी के अगेंस्ट कोई चिल्ला नहीं रहा, क्योंकि कोई किसी को चिल्लाएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, नेचुरल है यार, मैं क्यों सुन के लूं तेरा, करेक्ट. बट इन दिस सिचुएशन दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेज द बार. सबको बात निकालना है ऊपर, जीतना है फील्ड में, तो ही पंप करेंगे. अभी जैसे कि तू ही नोटिस कर,
मैं नहीं था वो गेम में, रचित ने वो डाइविंग कैच पकड़ा, मैं नहीं था, तुम लोग ही उसकी इतनी तारीफ। सोच ऐसे मोमेंट जब फील्ड पे ब्रिलियंट होंगे तो टीम पूरा पंप अप होता है ना। सो दैट इज द स्टैंडर्ड आई वांट इन द फील्ड व्हेन आई सी। और कीपर को एडवांटेज क्या होता है, उसको 360 डिग्री व्यू मिलता है, और मुझे हेल्प होता है क्योंकि फिर उसके हिसाब से मैं थोड़ा लोगों को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है सबको, मैं बॉलर से जाके बात करता हूँ। तो ये तो तेरा जो पॉइंट है, आई वोंट से एंगर, आई वुड से पैशन। वो मेरा पैशन है फील्ड पे, एंड पीपल डू अंडरस्टैंड मेरे हिसाब से। अगर मुझे लगता है मेरे से कोई गलती हुई, जो हो जाती है कभी कभी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होती है, तो आई विल यूज माई ओन वे टू से सॉरी। कभी डायरेक्टली बोल दूं, कभी सो I do remember the moment तो ऐसा बोल रहा है, एक दो गलतियां डेफिनेटली हुई है मेरे से ऑन द फील्ड, बट आई थिंक इट्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जो निकला वो निकला। ग्राउंड पे 1000 चीजें होती है, राइट? करेक्ट, वो हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती है, बट तेरा जो ग्राउंड पे हुआ, ग्राउंड का बात ग्राउंड पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं। नहीं सही है। एक चीज मैं डेफिनेटली बहुत ध्यान देता हूँ, और रवि भी काफी बोलता है, ये कुकी भी बोलता है, सबको पता भी है, राइट? हमको सामने वाले को दिखाना है हम यूनाइटेड है, बस उतना है। सो वर्बल ऑल्टरकेशन नहीं होना चाहिए, उतना मैं ध्यान देता हूँ। बट कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ एंगर, आई मेक अ पॉइंट, वो मेरा पैशन है, टू इंस्पायर द पीपल। यू हैव टू रेज द बार। करो क्या, टूटो फोड़ो मरो कुछ भी करो, मेक श्योर यू स्टॉप द बॉल, कैच द बॉल, इंस्पायर ईच अदर, बात करो एक दूसरे से। So if you ask me, मेरा एंगर का डेफिनेशन, आई मीन इवन रवि का भी जो एंग्री मोमेंट था वो टीम के लिए था, राइट? वो जो गया भिड़ा किया चीजें, वो टीम के लिए किया। तो इट वाज नॉट एंगर कि वो किसी को डीमोटिवेट किया, बल्कि वो एंगर ऐसा था कि वो सबको पंप किया कि अपना कोई जाके भिड़ रहा है, राइट? क्योंकि वन ऑफ द मोमेंट अपना ऑल स्टार मैच का ही था, इफ यू रिमेंबर, जो चिरायू का इंसिडेंट हुआ था, एंड रवि केम फ्रॉम नोवेयर, और वो चिरायू का जो इंसिडेंट था वो चिरायू का रह गया और रवि का एक नया क्रिएट हो गया। तो इट वाज नॉट कि वो चीजें कुछ नेगेटिव वे में गया, बट इट वाज मोर कि अपन एक दूसरे के लिए खड़ा हो रहे हैं, अपन एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं कि कल को बाहर वाला तेरे पे उंगली उठाएगा तो मैं आऊंगा चढ़ के तेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो अच्छा है, अच्छा लगता है, करना भी चाहिए, बट इन अ कंट्रोल वे। आई थिंक अपने सबको करना चाहिए। मैं बोलने के लिए आसान है, मैं भी भीड़ ही जाता हूँ, मैं भी तेरे को बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बकचोदी कर रहा हूँ, मैं भी भीड़ ही जाऊंगा, मेरे टीम को कुछ बोला है तो मैं तो सीधा घुस जाऊंगा। बट व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम फीडबैक फ्रॉम अदर मेंबर्स इज समटाइम्स इट अफेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द टीम। सो बस उतना नहीं अफेक्ट होना चाहिए। इफ यू कैन चैनलाइज इट इन अ गुड वे, गुड। भेड़ जाओ, कोई बात नहीं है, मैं भी भेड़ता हूँ। But then sometimes I ask myself after that, maybe that moment did affect my concentration, शायद। So as long as अभी हम इंडिविजुअल के लिए, लेकिन भिड़ना जरूरी है। You need to back your, जैसे रवि ने किया, जैसे तू बोल रहा है चिरायू को लिए, वो करना चाहिए, क्योंकि you need to show support to your team member। क्योंकि the last thing you want to show on the team is वो अकेला कर रहा है for something he feels is right, but there's no one to back him up। But there could be different ways of doing it, is all I'm saying। लेकिन ये जो तुम लोग पॉइंट बोला ना, मैं ऑनेस्ट टू गॉड में मजाक नहीं कर रहा, ये रवि का नाम कहाँ से आया, तुम टीम ने कहाँ से ऑब्जर्व किया, मेरे को नहीं आइडिया। बीच में मैंने भी ये सुना था, मैंने बोला शायद कोई मेरा नाम नहीं ले रहा है, रवि का नाम आ गया, चलो अच्छी बात है। मतलब मैंने रवि को लास्ट सीजन में 2 बार देखा है। एक वो ऑल स्टार वाला मैंने जस्ट मेंशन किया, सेकंड था वो वाला मैच में मांझा का जो हम लोग पहला जीते थे ग्रुप स्टेज। इवन मैं भी वो टाइम पे एंग्री हो गया था, मैं भी भड़क गया था, मेरे क्योंकि मैं वो टाइम पे अंपायर था। I'll tell you why मैं ये बोल रहा हूँ, बट ये मेरे लिए, बट ये अच्छा है। We need to show that I would say we need to back our members on the field. Another member I can think of is Pritish। मैं बचपन से जानता हूँ उसको, Pritish को। तो for me Pritish is the one who will help me calm me down or something। You know, that's the chemistry। वो he will calm me down or something। लेकिन जब से नेका चालू हुआ है ना, एक अलग प्रीतिश आया है। एक अग्रेसिव प्रीतिश है, एक प्रीतिश है जो स्कोर करना चाहता है कंसिस्टेंटली फॉर द टीम। तो एक जो अग्रेशन बोलता है ना, तो मैंने भी ये शौक हुआ, मैंने बीच में मैचेस में मतलब प्रीतिश कहाँ से आया, तो एक अच्छा लगता है। तो कंट्रोल है, as long as it's control, as long as he can channelize what it sometimes it does, जैसे तुम मुझे बोल रहे है, it does inspire me कि someone is fighting for my team। But as people will say drinks में, we just need to make sure that it doesn't affect the concentration of the team। Sometimes क्या होता है, opposition जानबूझ के अपने को ignite करने के लिए कर रहा है,
समझ रहे? तो we need not get into that. Yeah. We will show with our performance, let the bat and the ball do the talking. True. So एक fine line है. हाँ. बोलना आसान है मेरे लिए भी, मैं भी घुस ही जाता हूँ. Yeah. But because I think I've been given the feedback as well over the period of time, I think कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, या मैं जाऊंगा लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं, साइड में लेके आऊंगा. या कभी मुझे लगता है अगर ये गलत ही गलत है तो क्यों सुन के लेने का. Then I will stand. I know, I think I don't exactly remember, but I did take a stand, and then Cookie supported me because I believed in something. So similarly, Chirayu must have believed in something. Ravi must have believed in something. So it's very important that we support that belief that these people have on the field. Because something they observed, and if they feel something is wrong, let's hear them out and let's back them up. Right. वैसा. नहीं, absolutely I agree. मेरे को भी वही लगता है कि aggression होना तेरा it's okay. विराट कोहली का भी अपना एक aggression है, but correct. टीम को पंप अप करता है, सबके लिए हेल्प करता है. Correct. इवन अगर वो बैटिंग नहीं करता है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रहता है. मैं एक वो इंटरव्यू इसका सुन रहा था, आई थिंक अश्विन का था, और उसको रबाडा बॉल डाल रहा था. सो रबाडा टेस्ट मैच था, ही वाज बॉलिंग अबव 150 एंड अश्विन आया और पहला बॉल उसने 4 मारा एंड कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे था एंड ही वाज लाइक अब्यूजिंग रबाडा. अश्विन बैटिंग कर रहा था एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग रबाडा क्योंकि अश्विन ने 4 मारा एंड अश्विन वाज लाइक कि भाई आराम से, मैं कोहली नहीं हूँ, मैं अश्विन हूँ, तू उसको पंप करेगा तो वो मेरे को और बाउंसर डालेगा, है ना. बट इट वाज लाइक कि वो बार-बार अश्विन को आके बोला था, नहीं तू यू कैन प्ले हिट 4 मार. सो वो उसका एक कैरेक्टर है, यू कांट चेंज हिम, राइट. तू तेरा कैरेक्टर अपने आप से छुपा नहीं सकता है. अगर तेरे को नेचुरली एग्रेशन आ रहा है तो वो आएगा. दिखा वो एग्रेशन, बट वो अपने टीम के बेनिफिट में होना चाहिए. करेक्ट. बस वही. But lot of people, but when you are in the game, वो actually it's easy to say, but वो moments to moments differ भी कर सकता है. It depends. और जैसे कि कोई wrongfully बार-बार wrong decision दे रहा है तो क्यों सुन के लेने का यार, ये गलत दे रहा है, मैं सुन के लेगा, वो दे ही रहा है गलत decision यार. तो those are the kind of things. Then देखते हैं. But this usually I feel we should back each other up no matter what. On field altercations, so internally in the team, तो definitely it's a no. वो नहीं होना चाहिए. जो भी है फील्ड के बाहर लो, ऑफलाइन बात करो, एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करो, अपना जो भी तरीका है उसके हिसाब से देख लो. I agree. So let's talk about तेरा कीपिंग का. लास्ट सीजन आई सॉ यू कि तू शॉट कीपिंग कर रहा है. इवन चिरायू को आई सॉ यू कि मेरे बॉलिंग पे तू कंसिस्टेंट था. ये सीजन आने के पहले तेरे दिमाग में कुछ है ऐसा कि यू वांट टू कीप, और तू कोई और पोजीशन प्रेफर करता है, तेरे दिमाग में वो पोजीशन को लेके कुछ है? ऐसा पोजीशन नहीं है रे. अभी क्या है ना, फील्डिंग इज अ प्रैक्टिस. ठीक है. आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट भले हमारे डीएनए में, बट शायद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, क्योंकि यू आर यूज्ड टू सीइंग बॉल इन अ सर्टेन वे. अभी जैसे तू बार-बार आउटफील्ड पे ही कर रहा है, सडनली तुझे इनर फील्ड डाला, क्या तुझे उसकी आदत है? सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैट आर्ट, राइट. ग्राउंड फील्डिंग है, जैसे जॉन्टी है, जॉन्टी की एक पोजीशन है फिक्स ना, बॉल नीचे से जा रहा है, वो एथलीट है, वो ऑलराउंडर है, वो कहीं भी जा सकता है. बट मैं समझ रहा, मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ. तो एक आर्ट है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है. अभी मेरे पास, मुझे वो प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है. मैं आ रहा हूँ अभी डायरेक्टली, एंड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मैं इतना कीपिंग कर रहा हूँ ना कि वो आदत हो गया है. एंड दूसरे ज्यादा मैं टीम का जो सोचता हूँ ना, पहला टीम आता है जो भी टीम को चाहिए. So if you look at the pattern that I've seen over I think इतने विकेट्स कभी-कभी मिलते हैं ना जो शायद टीम को नहीं शायद पता चलते हैं. What I contribute behind, it's not just about taking the ball or stumping. There are a lot of things that you can do. जैसे कि तो बैट्समैन के साथ, माइंड के साथ प्ले कर सकते हो. रिदम चल रहा है, पार्टनरशिप, उसको ब्रेक कैसे करना है. जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो शॉट नहीं रहता, मैं बोल देता हूँ शॉट भागा लेग अंपायर को, तो बैट्समैन आके वर्बली लेग अंपायर के साथ जाके बात करेगा. वो दैट्स यू आर डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन, राइट. फिर तू फील्ड देखता है. और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मंडे टू जब तक वीकेंड आता है, मैच, इतने स्ट्रेटजीज चलते हैं ना दिमाग में, दैट इट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प कुकी. और कीपर को 360 व्यू मिलता है. So it's not about my position, it's what I ask myself is how am I going to contribute towards this team in the best possible manner. Sure. वो दिन पे, वो मोमेंट पे, you want your best to do that job.
कोई भी जॉब हो, Yeah. बॉलिंग का हो, बैटिंग का हो, ऑन अ गिवन डे. Yeah. तो मेरे लिए ऐसा है नहीं. तो एक है कि शायद प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है तो इट हेल्प्स मी. दूसरा चीज, हाँ, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं मिलती है, करेक्ट. सो जब मैं 120 बॉल्स जब मैं कीपिंग करता हूँ, Yeah. तो इट हेल्प्स मी इन अ वे टू हेल्प माय कंसंट्रेशन. Right. सेकंड बैटिंग हुआ, तो फर्स्ट में कीपिंग किया मैंने, तो मुझे 120 बॉल पकड़ने को मिला. Yeah. इट हेल्प माय कंसंट्रेशन. वो मुझे बैटिंग में हेल्प करता है. Right. और लेट्स से अगर पहला बैटिंग हुआ, कीपिंग है, तो वो कीपिंग आई टेक इट एज अ प्रैक्टिस फॉर माय नेक्स्ट सेशन. एंड ऑफ द डे मेरा वो फोकस इंप्रूव हो रहा है क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, Right. प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है मुझे. Right. and there has to be certain way for me to even contribute. ना मेरा अगर बैटिंग इंप्रूव हो रहा है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ कीपिंग भी शायद, क्योंकि तुम वो फोकस आ रहा है ना. Yeah. बार बार. और फिर फील्डिंग का प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है, तो a lot of ways. More importantly, I feel that there are so many ways we can get the batsman out when you are behind the. जैसे कि बॉबी का टॉपिक में निकाला था, पता है तुम लोग नहीं देखा है उसको. The moment बॉबी आता था ना, बॉबी लेग स्पिन डालता था. Okay. अमेजिंग फास्ट लेग स्पिन, स्लो नहीं, फास्ट लेग स्पिन. मतलब तुमको समझेगा नहीं वो साला लेग स्पिन डाल रहा है, गुगली डाल रहा है. एज अ बैट्समैन बहुत फास्ट आता था उसका शॉर्ट रन अप. तो जब भी वो आता था ना, मुझे लगा 2-3 विकेट तो हमको इतने मिलते आया, पकड़ा स्टंप उड़ा फटाफट. इसलिए तो वो मुझे हेल्प होता है. कॉट बिहाइंड स्टंपिंग काफी विकेट्स मिलते हैं वहां से. सो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे लगा कि बट वील सी व्हाट द टीम वांट्स. मेरे को पता नहीं था ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया है, क्योंकि आई हर्ड यू गाइस टॉकिंग एज वेल. Why I was asking कि last season I've seen कि we had Brian, we had Nandi जिसने surprisingly एक मैच में 7 या 8 कैच पकड़ा, right? So it's good कि अपने पास बैकअप कीपर है, because for तेरे सिचुएशन में तू सारे मैचेस नहीं खेल पाया था, right? You played like 4 or 5 मैचेस last season. So अपने को बैकअप के लिए एक अच्छा और कीपर चाहिए. अगर तू नहीं है तो अपने को बैकअप के लिए कीपर होना इंपॉर्टेंट है. अगर समझ तेरा कोई लास्ट में काम आ गया, तेरे को ऑन साइड जाना पड़ा. सो दैट क्वेश्चन वाज मोर अबाउट कि अपने टीम का विकेट कीपिंग को लेके, और यू नो तेरा क्या प्रेफरेंस है, तेरे को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि तू इतने टाइम से कीपिंग किया है, तू अच्छा कीपिंग, शॉर्ट कीपिंग करता है, इवन फास्ट बॉलर्स को भी, मीडियम पेसर को भी. तेरा क्या ओपिनियन है उस चीज को लेके? मेरा और एक क्या मानना है पता है, ये मेरा ओपिनियन है. Anyone who considers himself as a good fielder can keep in a, ये टेनिस बॉल है यार, लेदर बॉल में समझ सकता हूँ कि अरे बैकअप कीपर चाहिए. मैं बोल रहा हूँ कुकी कर सकता है कीपिंग, बंटाई कर सकता है, तू कर सकता है, जो भी anyone within our team who considers themselves as a good fielder can do keeping. Very simple है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार. So बैकअप कीपर्स चल मैं समझ सकता हूँ, बट वो लेदर बॉल के लिए इस सूटेबल टैग. इसमें प्रीतिश क्यों करता है, क्योंकि प्रीतिश इज अ गुड फील्डर, so he can keep. Brian is a good fielder, Cookie is a good fielder. So similarly anyone in the team who considers themselves as a good fielder can definitely keep. कोई ऐसा टैग नहीं है. Right now it's just on a given day वो किस मुझे बेनिफिशियल होता है because of whatever reasons I just mentioned to you. तो इसलिए मैं सोचता था कि है, and it helps me in so many different ways. More importantly, contributing towards the team, wickets, and then guiding Cookie if he needs my help. और जो मुझे दिख रहा है immediately pass करो, क्योंकि इतने strategies already मैच के पहले बना चुके हैं, तो वो help होता है पास होने के लिए भी. So it was not more about catching और ये, but it was more about कि तू जैसा बोला 360 व्यू आ रहा है, तो कैप्टन को हेल्प कर पा रहा है, तो ओवरऑल बहुत सारे हैं. क्योंकि कोई भी और वो सब कर सकते हैं, बट वो एक पैशन, एक जुनून है, तो पता नहीं. ठीक है, तो ओके. और एक चीज था टॉपिक मैं भूल गया, मैं एक्चुअली बीच में कवर करने वाला था. अभी मैंने ये दोनों का नाम लिया तो मुझे याद है. तूने पूछा था ना कि अबाउट पीपल जर्नी का एक टॉपिक था ना. देयर आर सब लोग का स्किल्स हैव बीन कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड, राइट? कुकी हो, ये लोग हो, सबका इम्प्रूव हुआ है थोड़ा थोड़ा. इवन मी, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ओवर द पीरियड ऑफ, और ये इयर्स से आता है. बट दो लोग I think who vividly come to my mind is Vikram and Brian. Okay. Brian ka is, they have grown tremendously.
ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। Okay. बाकी सब लोग तो थे ही अच्छे। हम्म ये दोनों ने, बंटाई ने ना, हम्म ही वुड एडमिट कि वो खुद ही हमको बोलता था उसने क्रिकेट यहाँ आके चालू किया। वो Okay. पहले क्रिकेट नहीं खेलता था, Okay. वो यहाँ आके खेलना चालू किया, ऐसा उसने मुझे हमको बोला था। Okay. सो टू सी दैट जर्नी, अब तक सिंगल्स डबल्स अभी सिक्सेस मारना चालू किया है, ही इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ यूसीसी। Yeah. तो उसका जर्नी थोड़ा सा इंस्पायरिंग है। हम्म दूसरा आई वुड से विक्रम का बैकग्राउंड तो मुझे याद नहीं है, Okay. बट आई कैन से दैट विक्रम इज वन पर्सन हु हैज अर्नड हिज स्पॉट। हम्म अच्छा लगता है वो, हम बोलते हैं ना हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो मेरे को अगर विक्रम से सीखने को कुछ मिला है तो he doesn't take things for granted on the field. Yeah. I've seen him. He doesn't do that, if you notice. Yeah. वो आता है, अपना काम करता है, हम्म एफर्ट डालता है, हम्म तो he is also become one of the pillars of UCC. बाकी अगर देखे जाए ओवरऑल, जुफिन, कुकी, सब चिरायू, लोग रवि, सब लोग, हाँ, उनको मैं, वो क्रिकेट थे। Okay. ये दोनों का थोड़ा सा जर्नी, जो तू जर्नी के ऊपर पूछा था ना, ये Yes. दोनों का आई वुड से दे हैव अर्न्ड देयर स्पॉट्स और पिलर्स है अभी Okay. ऑफ यूसीसी, लाइक मैच विनर्स है ऑन देयर ओन। Sure. About you, अगर तू अपने आप को बोले, मतलब I can definitely ask others, जैसे तूने सबके बारे में कमेंट किया कि तूने कैसे चेंजेस देखे, बट तू अपने आप को कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तूने अपने आप में क्या मेजर चेंजेस देखे हैं कि तू कैसे ग्रो हुआ है? मैं, हाँ, अच्छा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो आई विल टेल यू, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हु कैन बी इजीली मिसअंडरस्टूड। Okay. ये मैं जानता हूँ अपने बारे में, Okay. इवन दो आई हैव अ गुड हार्ट, बट इन द बिगनिंग आई कैन बी मिसअंडरस्टूड। तो अगर जर्नी देखा जाए तो आई वाज काइंड ऑफ मिसअंडरस्टूड इन द बिगनिंग। सो यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, अर्न किया जाता है, तुमको ऐसे तो नहीं मिलेगा, यू हैव टू अर्न देम। सही बात। सो मैं जैसे अभी तेरे को बोला ना कि ये ग्रुप मेरे लिए स्पेशल है, Yeah. तो आई एम अ वन क्वालिटी आई थिंक आई लाइक इज अ गुड ऑब्जर्वर, डिसेंट ऑब्जर्वर। जो दिखता है तो एक चीज ऑब्जर्व हो गई कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके साथ मेरे को मजा आ रहा है। Right. अभी थ्रू माय टैलेंट, हार्ड वर्क, व्हाटएवर, आई नीड टू विन द चैंपियनशिप विद दिस ग्रुप ओनली। Yes. तो आई थिंक वो थॉट के वजह से इनिशियली शायद मैंने थोड़ा प्रेशर लिया रहेगा सालों पहले, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न कि तुम पहले तुमको डिलीवर करना है, Yeah. बाद में तो ये सब सोच चाहिए। तो Yes. पहले डिलीवर तो कर जाके कंसिस्टेंटली, डिलीवर हो रहा है बट कंसिस्टेंसी मिसिंग है। Right. अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो क्या फायदा, तू हेल्प नहीं करेगा उनको, तू हेल्प नहीं करता तो शायद बर्डन बन जाएगा। Yeah. तो पहले तुम हेल्प कर, तुम डिलीवर करो, फिर वो, इट्स अ गुड टू हैव सच अ थॉट। सो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट व्हाट आई हैव सीन is, for me it's important to have consistency. So every, मैंने, I would say I've adapted my style of batting to suit the needs of the team. जैसे तूने अभी ऑब्जर्व कैसे किया कि तूने 14 बॉल में या जो भी बॉल में 47 या 16 बॉल 47 जो भी मैंने मारा हो, तुम लोग ने मुझे प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। आई थिंक ऐसे सिचुएशंस हो गए थे कि मुझे वो फाउंडेशन भी बनाना पड़ रहा है, और फिर यू हैव टू, सो काइंड, आई थिंक आई काइंड ऑफ अज्यूम दैट रोल। किसी ने मुझे वो दिया नहीं है, किसी ने मुझे बोला नहीं है, बट व्हाट आई आस्क माय सेल्फ इज, मुझे ये टीम को जिताना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस। तो वो एक काइंड ऑफ एन अज्यूम रोल मैं खेलता हूँ, एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग इट। सो मेरे में अगर वो चेंज है तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन कंसिस्टेंसी टू डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ आई वांट दिस ग्रुप टू विन नो मैटर व्हाट, राइट? सो बोल के तो कुछ होगा नहीं, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डिलीवर। सो एवरी टाइम आई गो ऑन द फील्ड, जैसे तुम लोग ने, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, खिलाड़ी के सामने लास्ट ईयर Yes. अपन खेले थे, मैं गया था तब कुछ 65 चाहिए था 60 बॉल्स में, Okay. और मैं और चिरायू खेल रहा था, Yes. हाँ. ठीक है, और मैंने थर्ड बॉल उनके कैप्टन को 6 मारा मैंने, I remember that. Yeah. थर्ड बॉल। Yeah. मेरे को इसलिए याद है क्योंकि अपन जब ड्रिंक्स पे गए थे तो कुकी ने ये बात बोली सबके सामने कि हम लोग ने सुचित थर्ड बॉल 6 मारा, ये किसी ने देखा नहीं है, और मैं नहीं मानता हूँ इमीडिएटली जाके। आई एंकर द इनिंग्स,
थोड़ा सा गेट रन्स अंडर योर बेल्ट, फील कंफर्टेबल एट द क्रीज, क्योंकि प्रैक्टिस मिलती नहीं है मुझे, सो आई वांट टू मेक श्योर आई एम कंफर्टेबल एट द क्रीज, बॉल बैट को लगा अच्छा लगता है, रोटेट द स्ट्राइक। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि यार कैप्टन है वो उनका, अगर उसको मैं मारूं तो शायद मोरल भी डिजेक्ट होगा, और वो कैलकुलेटेड रिस्क था क्योंकि उसने मिड विकेट, डीप मिड विकेट पे लाया था, क्योंकि आई थिंक दे नो माय स्टाइल ऑफ बैटिंग, उनको पता था कि ये सिंगल्स पे ध्यान देगा, सो आई टुक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। सो पॉइंट ये है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी आ रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ, सो फार समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स इट डजंट, बट मेरे में और क्या चेंज आया है, और कुछ नहीं यार, और बोल सकता हूँ कि आई थिंक जितना साल ज्यादा मिल रहा है उतना लोगों को समझने को अच्छा लग रहा है ना। See, it's not important how good sometimes you are as well, right? How you carry the team with you is also important. Sure. Yeah. समझ रहे? तो अकेला तो जा रहे, मुझे टीम को भी कैरी करना है। Yes, yes. टीम को, इसलिए मेरे को बैटिंग सबके साथ करने को मजा आता है। तुम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, या तुम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, जैसे कि बंटा है, मेरी पार्टनरशिप हुई थी। कभी कभी अच्छा लगता है वो ऐसा सुनता भी, जो बात कर रहे हैं हम लोग, अगर कुछ उसको बोला तो सुन रहा है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो हेल्प होता है। प्रीतिश के साथ भी जो पार्टनरशिप थी अच्छी थी, मजा आता है। तो एक है कि यार कुकी के साथ उतना पार्टनरशिप हुआ नहीं है कभी। ओके, पार्टनरशिप मतलब बैटिंग साथ में नहीं किया हम लोग ने, बैटिंग साथ में नहीं किया। मे बी वो शायद ऊपर आ रहा है, तू 4-5 नंबर पे आ रहा है। आई थिंक वो स्ट्रेटेजिकली शायद वो प्लेस भी करता रहेगा, एक ऊपर है एक नीचे है, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस से ऊपर एक एक्सपीरियंस नीचे रख रहा है। हाँ, आई थिंक वो स्ट्रेटेजिकली उतना प्लेस करता है। या ओके, सो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी है शायद। आई थिंक ये बहुत that I have kind of want to do that over the period of time consistently and inspire the team, help the team, motivate the team, and make sure that you carry the team with you so we can win. So I saw you last season. I think तो consistently रन बना रहा था टीम के लिए। I think तूने बहुत सारी अच्छी इनिंग खेली आउट ऑफ योर 5-6 गेम तो जो भी लास्ट सीजन खेला, बट आई थिंक जो तेरा ऑल स्टार वाला इनिंग था अंडर प्रेशर, आई थिंक दैट वाज समथिंग। अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं तेरा वो इनिंग को ज्यादा हायर रेट करूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो मैच फिनिश नहीं हुआ, वो अलग टॉपिक, बट तू जैसा हिट कर रहा था एंड आई सॉ दैट बॉलर इन लास्ट ओवर, उसका बॉल छूट नहीं रहा था। दैट वाज समथिंग कि यू नो तेरा वो टाइम पे ग्राउंड पे क्या प्रेशर था वो बॉलर के लिए। सो मेरे को वो मैच का तेरा इनिंग जो था वो आई थिंक मैं उसको सबसे हायर रेट करेगा। मे बी तेरा कोई और रहेगा जो शायद मैं देखा नहीं रहा या कुछ और हो सकता है, बट इफ आई आस्क यू कि तेरा कौन सा तेरे लिए सबसे अच्छा इनिंग अब तक का तेरा सो फार है, तो तू किसको रेट करेगा? आई थिंक कभी कभी ऐसा देखता हूँ कि जो अच्छा खेला है वो हारा ही हूँ, जीता भी हूँ। आई थिंक वो ऑल स्टार का इनिंग अच्छा था, खिलाड़ी के सामने वाला भी इनिंग अच्छा था। यस। फिर मेमोरेबल बोलूं मैं, एक ना बहुत सालों पहले ना कुकी के साथ एक पार्टनरशिप किया था मैं नॉर्थ ईस्टर्न के ग्राउंड पे, और माय रोल वाज टू सपोर्ट हिम, एंकर करो उसके साथ। कुकी लंबा दे रहा था, तो वो एक पार्टनरशिप मेरे को याद है। तो उसमें वो इनिंग अच्छी थी, जीते भी थे शायद हम लोग वो। फिर एक इनिंग मुझे याद है, वादवा का टूर्नामेंट था, एक ग्राउंड अलग ग्राउंड से उसके, जिधर एक ग्राउंड पानी के बाजू में है, वो ग्राउंड मेरे लिए लाइक अ होम ग्राउंड लगता है। उधर जाएगा तो ऐसा लगता है कि आज 50 तो डेफिनेटली मारूंगा। तो उधर 2-3 इनिंग काफी अच्छे आए हैं मेरे। एक बंटाई के साथ आया है पार्टनरशिप में, एक सिंगल हैंडेडली भी खेल रहे थे, बट हार गया था वो। बट आई थिंक ये लास्ट ईयर का अगर तू पूछा तो खिलाड़ी का भी अच्छा था, और ये ऑल स्टार का क्यों अच्छा था पता है? ऑल स्टार का क्योंकि उनका बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा था। यस, अच्छा था। इट वाज बहुत अच्छा था। और एक क्यों अच्छा लगा पता है? क्योंकि मैं विदाउट प्रैक्टिस आया था वो, और तुम लोग ने देखा रहेगा, मैं 2 रन बनाए रहेगा 10 बॉल में, एंड एट द ब्रेक तो हम कुछ 48 for 4 थे, भी चाहिए 124, 127 टारगेट। वो सोच के थोड़ा ये हुआ। उसके बाद रिदम आया,
नहीं मैच तो बहुत क्लोज आ गया था यार, मतलब ऑलमोस्ट आ ही गया था। आई थिंक वो लास्ट बॉल अगर तेरा हिट होता था वो भी मिस हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट वो कनेक्ट होता तो ज्यादा ही था। वो तुम हम और एक चीज अपन एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दिमाग में आ रहे, बट आई विल गो इट फीडबैक याद रख ये टॉपिक आई वांट टू कवर। लेकिन वो मैच का ना मेरे को पता है मेरे लिए क्या हेल्प होता है, मेरे को ना टीम का जो सपोर्ट दिखता है ना वर्ड्स वर्बली इट हेल्प्स मी अ लॉट। जैसे कि वो इनिंग्स में ना 48 for 4 मैंने 10 बॉल वेस्ट किए और 2 ही रन बनाए, बट आई नो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, आई विल फिगर आउट, आगे जाके मैं निकाल लूंगा। ये मुझे इंटरनली भी ऐसा लगता है मैं कर, लेकिन द टीम का जो फेथ होता है, अभी ड्रिंक्स में कुकी आया था और भी कोई आया था, बट कुकी के वर्ड्स थे तू करू शकतो, टेंशन नको घेऊ, क्रीज वरती था। और ये वो एक बार नहीं, वैसा वो 10 बार बोल चुका है मेरे को, बहुत सारे बार। तो और बाकी लोग भी, मेरे को ये एग्जांपल याद है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो टीम का जो सपोर्ट होता है ना वर्बली जो एक्सप्रेस करते हैं, दैट रियली हेल्प्स मी इन दैट बैटिंग। सो इट गिव्स मी द अश्योरेंस कि मालूम है तुझे, बट टीम को है फेथ तेरे में, तो तू जो खड़ा तेरे को इसलिए वो लोग हमेशा मेरे को बोलते हैं तू लास्ट ओवर तक खड़ा रहे बस। क्योंकि वो लोग ने शायद देखा रहेगा कुछ तो कि ये घुमा सकता है या घुमाया है इसने। तो वो फेथ मुझे हेल्प होता है। और एक आदमी का मैं नाम लूंगा इसमें, पांडे। अपन सब लोग पांडे का एक रोल जो इतना क्रूशल है ना, जो लोगों को समझ नहीं रहा है, समझता रहेगा, बट मैं बताता हूँ कि मेरे को क्यों इतना हेल्प होता है। वो आदमी इतना स्कोरिंग करता है ना, एवरी ओवर के बाद स्कोर चिल्लाता है वहां से, स्टैट्स बताता वो मुझे स्टैट्स बताता है, करेक्ट। उससे ज्यादा पता है मेरे बैटिंग में उसका और ह्यूज कंट्रीब्यूशन क्यों रहा है, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन आई गो टू बैट ना, he also is one of them who will give me the assurance। अंपायरिंग के लिए आता है मोस्टली शायद वो, या बाहर भी रहेगा तो मुझे बोलता है तो टेंशन खड़ा रहे, आएगा। या उसका इनसाइट्स देगा, मैं बोलूं वही गेम का ऑल स्टार के सामने 15th ओवर या 14th ओवर में हमारी बात हुई थी, उसने मुझे बोला श्रीनी का ये लास्ट ओवर है। श्रीनी वाज देयर वेरी गुड, वो आई थिंक उनका कैप्टन था, नंबर 1 बॉलर, और वो इतना अच्छा यॉर्कर्स डाल रहा था ना कि उसको हिट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं। आई थिंक तू भी बैटिंग पे था मेरे साथ, उसने मुझे वो इनसाइट दे दी थी कि इसका लास्ट ओवर है। उसने मेरे को और कुछ नहीं बोला, he doesn't tell you what to do, he just gives you some insights, और he will use assurance words की खड़ा रहे, कुछ नहीं होएगा, एंड तक लेके जाना, आएगा रन। और वो इनसाइट जो उसने मुझे दी नहीं है श्रीनी का लास्ट, वो मैंने तेरे को आके दी। तो हम दोनों ने बोला, और इसका अपन ने क्या किया पता है, उस वक्त वो पार्टनरशिप में उसको 6 मारने की कोशिश नहीं की, अपन ने उसमें 10 रन निकाले, लेकिन सिंगल्स और डबल्स पर। सो पांडे का रोल भी मेरे लिए वो क्रूशियल होता है, जब वो स्टैट्स देता है ना अंपायरिंग। और वही मैच का ना मैं बोलूं आई लाइक दैट इनिंग्स, लेकिन वो मैच का ना वो एक बॉल जो मैंने लास्ट मिस किया ना, वो आज भी घूमते रहता रात को सोते समय। सिंगापुर भी गया था यार, ये बॉल को मैं ऐसे कर सकता था यार, वो बॉल को मैं आगे जाके मारता तो शायद 6 था, वो बॉल में शायद मैं पानी नहीं पीना चाहिए था यार, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ रहेगा यार, हो क्या वो नो बॉल था, मुझे नहीं पता। तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घूमते रहता है। और एक चीज आई थिंक आई फील गिल्टी अबाउट फॉर दैट मैच इज, मैं तेरे को रन आउट नहीं करवाना चाहिए था। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। क्यों पता है, मुझे वो ओवर खेलना ही खेलना था। तीन मेरे को स्ट्राइक चाहिए ही चाहिए था। 3 ओवर बचे थे, लंबा टारगेट था, 30 रन चाहिए थे शायद, 29-30 चाहिए थे, और स्ट्राइक पता नहीं यार, मैंने तुझे कम्युनिकेट किया कि नहीं मुझे उतना याद नहीं है कि भाई सिंगल ले मेरे को दे दे स्ट्राइक। तूने वो 5वां मारा भी, लेकिन वो फील्डर के हाथ में चला गया और मैं भाग गया, मैं नहीं भागना चाहिए था। 6 बॉल मैंने, उसके बाद का बॉल मैंने 6 मारा मानता हूँ, बट वो तेरा विकेट जो गया ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, आई शुड नॉट हैव डन दैट। वो टाइम पे मैं था कि तू इतना क्लीन हिट कर रहा है, तेरा विकेट रखना, मेरा विकेट सैक्रिफाइस करना वो टाइम पे मैटर नहीं करता। नहीं वो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। सेकंड आई वोंट से इट्स अ टर्निंग पॉइंट, बट सेकंड तेरे बाद रवि जो है ना, मेरा काम है इंस्पायर करना लोगों को। उस वक्त ये नहीं, कभी मैं क्या सोचता हूँ बताएं, तुम किसी को कितना बोलोगे ना क्रीज पे, शायद कभी कभी वो कुछ गेम उसके हिसाब से नहीं खेले। अगर मैं उसको बोलता था तू सिंगल्स ले, तो वो ऐसा सोचता था चलो मैं टच करके भाग जाता हूँ, ऐसा उसमें बॉल वेस्ट हो सकते हैं। एंड रवि इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वी ऑल नो। सो मैंने बोला चल रवि तू खेल आराम से, नॉर्मल खेल, स्ट्राइक रोटेट कर, और उसने एक अच्छा शॉट मारा है, साले का कैच पकड़ा वो लोग। तो वो एक सेकंड टर्निंग पॉइंट लगा मेरे को। तो ये दोनों चीज यार
वो दोनों ना अभी भी सताते हैं, तेरा विकेट रवि का और फिर मेरा लास्ट बॉल। ठीक है, मतलब हो गया, बट आई थिंक वो गेम से पॉजिटिव ज्यादा थे, ऐसा मेरे को लगता है। इवन हाँ अर्ली 4-5 विकेट जाने के बाद भी वी रीच्ड 120, अपन आई थिंक 5-6 रन से हारे थे लास्ट बॉल पे। 5 चाहिए था, 6 चाहिए था कुछ तो एक लास्ट बॉल में 2 बॉल में 11 चाहिए था। दो क्या तूने एक 6 मारा था, एक 6 मारा तो 5 लास्ट, चाहिए था और इस बॉल पे। सेकंड हाँ लास्ट बॉल पे 5 चाहिए था। तो कनेक्ट नहीं हुआ। आई थिंक तू लेग साइड तो ऐसा बच्चे जैसा क्लीन कर रहा था ना, मेरे को लगा कि इस हाँ साइड कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब तू आता है लेग साइड में ऐसे मारता है, बॉल बाहर जाता है। हाँ, और मैं सोचा स्ट्रेट टारगेट करूं, लेकिन स्ट्रेट मुझे लगा थोड़ा लंबा है, शॉर्टर बाउंड्री टारगेट करता हूँ मैं। बराबर था क्योंकि लेग साइड छोटा था ऑल स्टार हम्म। वाले मैच का, तो तू प्रॉपर्ली जा रहा था उसमें। देख। लेकिन ऐसे सब मैच पता है क्या करते हैं, ये तुमको बहुत सिखाते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट इनिंग्स, इट जस्ट फॉर मी व्हाट इट दैट इनिंग्स डिड फॉर मी इज इट गेव मी द कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट मैच। इवन दो वी लॉस्ट, बट इट हेल्प्स यू कि वो तुमको बताता है कि तुम क्या कर सकते हो, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, एम्फसाइज करता है तुमको बार बार। तो ऐसे सब, और फ्यूचर मैचेस में हेल्प होता है एज अ टीम। एज अ टीम भी तो हम ग्रो हुए ना। यस वो यस, हारे, नैरोली हारे। याद तो है। मैंने कुकी, ब्रायन, विक्रम से भी बात की थी। मैं डिसअपॉइंट होके घर पे जा रहा था, मैंने बोला सॉरी गाइस, या मेरा गोल था कि वो इनिंग से टीम का मोराल या ऊपर करना है। फर्स्ट मैच हम हार गए थे, हम्म। मैं नहीं था उसमें, तुम लोग खेले। सेकेंड मैच भी हारे, और ऐसे विन जब हमको मिलते हैं ना, तो इट अनबिलीवली लिफ्ट्स द टीम और कंप्लीटली। दोनों मैच अनफॉर्चुनेटली अपन लास्ट बॉल पे हारे, तो वो कॉमन हाँ था। यार। तो पर ठीक है, बट वो मैच का पॉजिटिव ये ज्यादा था कि वो अपना फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहा था। मतलब अपन करेक्ट। मैच 4 विकेट 5 विकेट जाने के बाद छोड़ा नहीं, अपने को पता हम्म। था कि अपन खेल सकते हैं नीचे भी। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक डिसअपॉइंटिंग था, बट आई थिंक वो अपने लिए ज्यादा पॉजिटिव लेके गया अपने आगे के 8 मैचेस के लिए जो अपन जीते। हम्म। तो एब्सोल्युट। और पता है मेरे को ये टॉपिक और एक टच करना था मैंने, कुकी, पांडे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं जब बैटिंग करता हूँ ना, फील्ड से मुझे दिखता है ना, चिरायु चिल्लाता है, ब्रायन चिल्लाता है, प्रीतिश चिल्लाता है, विक्रम, यू नो ऑल दीस थिंग्स एक्चुअली हेल्प। मैं ये पॉइंट क्यों एम्फसाइज करता पता है, इट रिलेट्स टू मैन मैनेजमेंट। अपने को सिर्फ इस देख 30-35 टैलेंट इंप्रूव हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट नाउ व्हाट इट कम्स डाउन टू इज मैन मैनेजमेंट। अगर मुझे ये लोग से इतनी इंस्पिरेशन मिलती है जब मैं बैटिंग पे जाता हूँ बिफोर द मैच, तो मुझे और टीम को भी वही पास ऑन करना है लोगों को। इट रियली 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 वुड हेल्प एवरी इंडिविजुअल। और एक आदमी है एक्चुअली, रवि। रवि 3-4 साल पहले ना, मैंने एक टूर्नामेंट खेल रहा था वादवा का, और मैंने उसमें रिवर्स स्वीप मारा। Okay, I didn't see you playing reverse sweep last season. नहीं, ये वही बता रहा हूँ। मैं ऐसे शॉट थोड़े बहुत दिन में तो पब्लिक भड़का रही मेरे पे। वादवा का टूर्नामेंट खेल रहा था, रिवर्स स्वीप मार के आउट होके वापस आया। पब्लिक चिल्लाया मेरे को। चिल्लाया मतलब मैच के बाद, या ऐसा चिल्लाया मतलब बात जो होता है ना। और तू जानता है, फिर ऐसा कुछ भंकस ऐसा कुछ करके आया, मतलब ड्रिंक्स पे लग गए थे। तो वो हुआ, फिर घर पे गया, रवि से बात, तभी मैं बॉस्टन में रहता था। रवि ने टेक्स्ट किया मुझे। What Ravi did was he made me realize the value of my wicket. उसका टेक्स्ट था वो अच्छा, एक्चुअली उसने समझा है, बता। He made me realize कि what your wicket would do to the team. So it also helps you emphasize the belief the team has in you, and you just made you played an irresponsible shot. You came back. Your wicket also, you know, तेरे जो रन से वो नहीं आया अभी, so it impacted the team. So. But he made me realize the value of my wicket. I think that also helped me over a period of years. तो ऐसे सब, और ये तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन ये हम जिन जिन लोग से मैं बात करता हूँ, विक्रम, रवि, बंटा, चिरायु, जो भी है, यूडी हो या कुकी हो, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। नहीं, छोटी छोटी चीज है, बट ये तेरे को बहुत मैटर करती है, जो तू कभी कभी नहीं सोचता है, बट एज ए थर्ड इंसान कोई बैठ के तेरे को बता सकता है कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स तुम डिजेक्टेड तो हो ही, तू भी तो डिजेक्टेड रहेगा विकेट होके, लेकिन अगर कोई तुझे ऐसा प्यार से या फीडबैक दे के ये समझा कि क्या तू इसको ऐसा कर सकता है, तो वो हेल्प होता है। तो इट जस्ट हेल्प्स यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो तू इतना इनिंग्स खेला है, इंपॉर्टेंट इनिंग्स, कभी कभी कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, अगर तेरे को एक
या 2 बैटिंग पार्टनर मैं चूज करने बोलूँ जो तू पिक करे तेरे साथ खेलने के लिए तेरे गेम के हिसाब से, तेरा गेम में भी सिंगल डबल रहे बट मेरा तेरे लिए इंप्रेशन है कि यू आर समवन जो आके क्लीन हिट कर सकता है, ग्राउंड क्लियर कर सकता है कोई भी ग्राउंड पर। तो तू कोई अगर 2 बैटिंग बैटिंग पार्टनर चूज करना चाहे तेरे लिए तो तू किसको? ये टफ क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे को सबके साथ मजा आता है अपन बैटिंग सब लोग करते हैं बट तेरे हिसाब से जस्ट खाली तेरे को अगर करना रहे इफ आई गिवन। वुड से सो हियर्स द थिंग I would say I prefer to play अगर मुझे सबके साथ है क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है या you pass information. Goal is to get the best out of the partnership, not individual. वो पार्टनरशिप में तुम कैसे अपना बेस्ट लाओगे? Sure. जैसे विक्रम के साथ हो, जोफिन हो, रवि हो, कुकी हो, रायन हो, वो पार्टनरशिप हम कैसे डिलीवर करेंगे? That is what I focus on. So ज्यादा मैं प्रेफरेंस नहीं रखता हूँ, but what it may, I think Cookie knows it may, क्योंकि हम बात भी करते हैं. What helps me is if someone who can run well between the wickets, it really helps me. So I not necessarily focus on the individuals, but focus on someone who can run with me. Run with you, yes. बस मेरा उतना ही एक ये रहता है. मुझे कोई ऐसा ये नहीं है. तुम कोई भी भेजो चलेगा. But someone who can बस क्योंकि मैं शायद slow starter हो सकता हूँ. Practice भी नहीं रहती है ना. So as a batsman, you want the strike from my side to be rotated, not the other. मैं बॉल को ऐसा निकालो तो जितना रन फटाफट आता है उतना it gives me the momentum. Then I can play my strokes ground से भी ऊपर से भी जैसा भी चाहिए वैसा. Right, got it. So ऐसे और हाँ उतना ही है और कुछ नहीं है. समझा. ठीक है. और अगर I think अपन यूसीसी में आई थिंक अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है बॉलिंग, राइट? सब लोगों ने वो चीजें मेंशन की है कि अपने पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, अपने पास 7 बॉलर 8 बॉलर ऐसे जो कंसिस्टेंटली तेरे 4 ओवर डाल सकते हैं. सो अगर मैं तेरे को ऑप्शन दूं कि लेट्स से लास्ट ओवर है 12 रन चाहिए चेस करने के लिए एंड तेरे हाथ में अगर एक बॉलर चूज करने के लिए दूं तो तू अपनी टीम में किसको लास्ट ओवर देना चाहेगा? आई नो वी हैव ग्रेट डेथ बॉलर लाइक रचित डाल सकता है, चेंज ऑफ पेस है, जोफिन है, पांडे है, सब लोग ग्रेट है, रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट अगर तेरे को तेरे हिसाब से करना पड़े. I would say on a given day वार्म अप में और मैच में कौन कैसा डाल रहा है उसके हिसाब से सब लोग. मैं ये डिप्लोमेटिक इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं कीपिंग करता हूँ और जब मैं कीपिंग कर रहा हूँ ना तो मुझे दिखता है लाइक फॉर मी मैं कॉम्प्लेक्स कभी कभी फीलिंग जब तू कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो ना यार चल इसको मैं आती यू नो it's easy to lose your concentration ना. As a keeper I can see I have to focus on every ball, every over. 7 बॉलर है, 7 के 7 बॉलर्स को मुझे ध्यान देना पड़ता है कि चलो ये बॉलर है ये, तो हर एक का अपना अपना वैल्यू. आई वुड से on that given day who can give you, who is feeling well, who can give you that wicket is. और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस में कौन कैसा डाल रहा है. क्योंकि तू नोटिस कर अपना बॉलिंग इज probably the best attack I've seen. सब लोग ने वो चीज मेंशन की है मेरे हिसाब से. सब लोग ने बोला है वो चीज. यस. तो जब अटैक बेस्ट होगा तो सारे के सारे बॉलर ही अच्छे हैं. आई नो. तो मैं कैसे तो ऑन दैट प्रैक्टिस में कौन कैसे डाल रहा है, ऑन दैट गिवन डे कौन कैसे डाल रहा है उसके हिसाब से चूज करेंगे. मेक सेंस. ओके. और also who wants to take that responsibility, किसको क्या चाहिए उसके हिसाब से. श्योर. ओके. अभी जैसे कि रचित डाल रहा है, रवि डालता है, सो पांडे डालता है, जो फिर सब लोग रेडी है डालने के लिए. राइट. उस दिन में भी ऐसा हो कि रचित का फॉर्म अच्छा नहीं है, शायद अनफॉर्चुनेटली ज्यादा रन पड़ गए, पांडे अच्छा डाल रहा है तो पांडे को दे दिया है ना, समथिंग लाइक दैट. तो और अटैक बेस्ट होने का वही तो एडवांटेज है. चलो तुमको नहीं तो कोई और, तो हर एक दिन कोई अलग अलग डाल सकता है. It's a good headache to have, I think. It's a very good headache for Cookie to have. Yes. पहले नहीं था हमारे पास वो लग्जरी. I think तुम लोग दोनों के आने से ना हम लोग को बहुत हेल्प हुआ है. तेरा 2 ओवर बीच में. आई थिंक चिरायु को भी थोड़ा प्रेशर कम लगता रहेगा यार. पहले चिरायु 4 ओवर डालता था और फिर बैटिंग भी करो बॉलिंग भी करो, तो चिरायु के लिए भी तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना. ही इज वन ऑफ द अनसंग हीरोज अपने ग्रुप में. वो बेचारा तीनों करता है और ऐसा कभी मुंहफट जवाब नहीं देगा. एकदम शांत पर्सनालिटी, गाय की तरह अपना काम करते चला जाएगा. अच्छा साल भर दिखेगा नहीं प्रैक्टिस में नहीं, बट ग्राउंड पे दिखेगा तो लगेगा ही नहीं कि ये इंसान ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है. आते ही मतलब डिलीवर अच्छा करेगा वो. बहुत इसलिए मजा आता है ये ग्रुप के साथ.
वो लेकिन साला तो वो ट्रॉफी नहीं मिला है, वही प्रॉब्लम है। बट होपफुली आ जाएगा ये सीजन, अगर हुआ तो या नेक्स्ट सीजन। और सब लोग इतना रुका है, मैं खुद रुका हूँ, कभी मैं फील्ड पे जा रहा हूँ। आई थिंक अपन पहले भी वैल्यू करते थे, बट अभी ये सब चीजें होने से नॉट जस्ट अपन, बट आई थिंक सब लोग ये वैल्यू करना छोटी छोटी चीजों का ज्यादा चालू कर दिया है कि हाँ बे, जस्ट एक महीना लॉकडाउन होने की वजह से कितना ज्यादा लोग छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करना चालू कर दिए, जल्दी होए, सब लोग घर पे चिल मार रहे हैं, इजी लाइफस्टाइल है, बट सबको लग रहा है कि नहीं यार, तेरा बाहर वाला चीज, एक बार में हैंग आउट करना भी चीजें लोग मिस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तेरा अल्कोहल को लेके क्या हिस्ट्री है? मतलब आई हैव सीन यू कि मैंने तेरे को कभी ड्रिंक करते हुए नहीं, हाँ नहीं पीता था मैं। स्टार्टेड ड्रिंकिंग एट द एज ऑफ 27, एट द एज ऑफ 27 चालू किया मैं पीने का। ठीक है, स्टिल नॉट लेट। एज इसलिए याद है क्योंकि तभी मैं जस्ट पीडब्ल्यूसी के क्लाइंट्स के साथ चालू किया था बाहर जाने का, तभी चालू किया था पीने का। और छोड़ा क्यों? फिटनेस की वजह से? छोड़ा, लिया ही नहीं था कभी। अच्छा, लिया ही? बचपन से पिया ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए मेरा भंकस बहुत उड़ा था वो लोग। ठीक है। बोलता है अरे साले तू पीता भी नहीं, इतना आवाज क्यों कर रहा है, इतना मस्ती क्यों कर रहा है, गिरूंगा तो। और एक हमारे दोस्त हैं, तुम लोग मिला है, one of the two supporters that I don't know if you guys know, Avi and Lina. Lina is Pritish's wife. लीना, वही तो जो अपने पिक्चर्स है वो लीना के क्लिक। हाँ 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 हाँ। और अविनाश और एक दोस्त है, शायद तुम लोग नहीं मिला है। अभी को ये दोनों, अभी को हाँ ये दोनों भी मुझे काफी टेक्स्ट करते हैं मैच के पहले, गुड लक, यू नो मैच कैसा था। तो एंड ये दोनों आते भी हैं मैच देखने। अवी इज वन ऑफ देम हु कम्स, अंडरग्रेड से जानता हूँ उसको, सीनियर था मेरा वो। उसका जो गैंग है ना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो भी मेरे ड्रॉप लग के उनको मेरे बैच में थे वो लोग। अवी के सीनियर्स ना, तो उनका जो गैंग था मेरे क्लासमेट हो गए। तो अवी इज वन ऑफ देम हु हैज कम टू वॉच माय गेम एवरी गेम। तभी से लेके इवन अभी तक अभी आता है, गेम देखता है, सपोर्ट करता है। और लीना भी, अब लीना का तो मैंने लीना इज वन ऑफ देम एज वेल who really advocates for UCC, बहुत सपोर्ट करती है लीना। पिक्चर्स, वीडियोस, 2-3 आई थिंक मैचेस वो आई थी देखने के लिए, उसने पिक्चर्स क्लिक किए। वो बीच में मजाक उड़ा रही थी कि शी इज नॉट गेटिंग द ड्यू। वो हम लोग सिर्फ अवी का नाम लेते हैं, उसका नाम कोई नहीं लेता। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग तेरे को भी उतना ही पसंद करते हैं। वो मस्ती करती है हम लोगों के साथ, बट ये these two people support us a lot as well, so हम लोग जाते हैं। इट्स गुड। अगर अपन जितने लोग हैं वो तो एक दूसरे को कर ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बाहर से भी लोग करे तो उतना अपने लिए अच्छा लगता है ना, मोटिवेशन होता है। और बाकी लोग भी हैं, ये दोनों एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ क्योंकि for me at least they text me every game, so before the game they will wish me or after the game they will catch up on me. right. और सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं यूसीसी को। नहीं, सही है यार, मजा आता है। मतलब जस्ट एज अ टीम नहीं, बट एक ये अपना एक एज अ फैमिली टाइप, मतलब देखो फील आता है कि अरे बहुत बहुत बहुत, इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, वो इंस्पिरेशन भी यार। नहीं तो मेरा पीडब्ल्यूसी का लोग बोलते हैं तू पागल है क्या, रोज कौन जाता है बॉस्टन, वो इतना समर में भी। वो फैमिली वाली इतनी फीलिंग है ना इधर की, अच्छा लगता है जाने को, मजा आता है। सिर्फ सैड पार्ट है कि वापस आने वाला। जीता तो ठीक है, चलो हंसी हंसी आ रहा हूँ, सोच हारा तो खत्म। तो तेरा पावर सिर्फ गैस पे ही रहेगा अगर हार के आ रहा है तो। हारा तो खत्म। राइट, ठीक है। बाकी क्या तुझे कैसा लगता है इधर बॉस्टन? तो मैं वही बोला यार, मतलब न्यूयॉर्क ये ग्रुप के साथ एब्सोल्युटली। आई टोल्ड यू ना कि मतलब मैं लास्ट ईयर आई थिंक मार्च में फर्स्ट टाइम मिला, जब पहला सेशन हुआ था। आई रिमेम्बर कि हम लोग ने वो किया था, तेरा नेट वाला सेशन किया था पहला, क्योंकि मार्च में तेरा वेदर तो भी ठंडा रहता है। अच्छा, अरे हाँ उधर तो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम तुम लोग को मिला था तभी उधर, वो पहला मेरा प्रैक्टिस सेशन था। पहले सेशन में देखो एक वाइब आ जाता है इंसान से, राइट, कि एक मीटिंग 2 मीटिंग में देखो समझ जाता है कि तेरा केमिस्ट्री जमने वाला है नहीं होने वाला है। क्योंकि जस्ट खेलने तक चीज नहीं है ना, जस्ट खाली बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करने तक चीज नहीं होती है, उसके बाद भी कैसा एटमॉस्फेयर है। आई थिंक काफी फ्रेंडली था, स्पेशली सब लोग है ना साथ में चिल मारना, जोक्स वगैरह क्रैक करना, मजा आया। तो मैं तभी समझ गया था कि भाई मजा आने वाला है सीजन में। तो
एवरी वीक अपन प्रैक्टिस करना चालू किया. तू ऑफ कोर्स सारी प्रैक्टिस नहीं आ पाया क्योंकि तू न्यूयॉर्क से इसके लिए आना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट एवरी वीक मिलना. तो इवन मैं तेरे को बोला ना, ऑफिस में भी बैठ के वैसी चीजें रहती थी कि प्रैक्टिस के लिए जाने का है, इवन दो इट वाज नॉट अ मैच प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस को भी अपन ऐसे दिमाग में रहता था कि खेलने के लिए जाना है. मजा आया. और तू बोला कि तुझे ओपनिंग पसंद है, क्योंकि तो पहले के टीम्स में जब तू खेलता था तेरा क्या रोल होता था, ओपन, मिडल ऑर्डर की? मतलब मैं 4-5 नंबर भी खेला है, बट मैं ज्यादा ओपन ही किया था पहले. नॉट एज सच कि मैं ओपन करता था तू पहले भी? करता था पहले, बट मैं 4-5 नंबर पे भी खेला है, मिडल ओवर्स में भी खेला है. डिपेंड टीम का रिक्वायरमेंट क्या है. ओके. तो कोई मेरा प्रेफरेंस एज सच नहीं है, बट मैंने ज्यादा ओपन पहले किया हुआ था. सो यू आर कंफर्टेबल टू ओपन? कंफर्टेबल टू ओपन 4-5 नंबर पे भी, क्योंकि मिडल ओवर भी ऐसा सिचुएशन रहता है कि तेरे को सिंगल डबल रोटेट करने वाला रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर तू 7-8 ओवर में बैटिंग करने आ रहा है, सो 7 to 8 to 15 ओवर इज समथिंग जहाँ पे तेरे को सिंगल डबल खेलने का है कि तू डेथ ओवर में ज्यादा रिस्क लेगा, राइट. तो वो सिचुएशन पे भी खेला है, बट ज्यादातर तेरे क्वेश्चन के लिए मैंने ज्यादातर पहले ओपन ही किया था. ओके. अच्छा, एक्चुअली कुकी का प्रेफरेंस था कि टीम को हेल्प होगा. आई थिंक उसने, आई डोंट नो, इन द मिडल ऑफ द गेम उसने वो स्ट्रेटेजी बना दी कि तेरे को ओपन भेजेगा. बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड, जब मैंने तुझे प्रैक्टिस में देखा था ना, एक दो बार देखा. एक बार वो अपना इंडोर, उसमें तो भागने को तुझे देखा नहीं मैंने, और दूसरा जो ग्राउंड पे हुआ, इट कम केम अक्रॉस कि तू अच्छा भागता है. सो फॉर मी आई फेल्ट लाइक तू नंबर 4, नंबर 5 ऐसा कोई तो रोल यूज कर सकता है, जैसे कि ना तू फिनिश भी कर सकता है बाद में, क्योंकि तू भागता अच्छा है ना, तो नीचे भी हेल्प होगी. बट आई थिंक तुम लोग दोनों का पार्टनरशिप बहुत यूजफुल रहा है ना. तुम लोग ऊपर भी वही कर रहे, सो इट डजंट मैटर. मैं कुकी इट को जस्ट पूछा था कि तेरे को मिडल ऑफ द टूर्नामेंट मतलब क्या दिमाग में आया कि तूने मेरे को ऊपर डाला. आई आस्क्ड हिम दैट क्वेश्चन कुकी केस में. लाइक जस्ट एक ही थिंकिंग था मेरा कि तू ऊपर आएगा तो तू इजी विदाउट टेकिंग रिस्क तू सिंगल डबल खेल सकता है. तो जस्ट खाली ऊपर रन रेट इंप्रूव करने के लिए कम रिस्क को लेते हुए कि ज्यादा रिस्क लेके नहीं खेले, जस्ट खाली वही थिंकिंग था मेरा, और उसके अलावा नहीं था. बट फॉर्चुनेटली इट डिड वर्क आउट. नहीं, लेकिन और तू किया भी है ना. हम लोग को वो नहीं, मुझे तो नहीं पता था. तो अच्छा वो तूने ये बोला. एक्चुअली देखा, ये जो तू कर रहा है ना, इससे लोगों के बारे में भी थोड़ा सीखने को मिलता है. कुकी को हेल्प होगा ये सब इनसाइट्स के. तू ऑलरेडी खेला हुआ है एज एन ओपनर, आई डिडंट नो दैट. तो मुझे भी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि तेरे को, like you and I will bat together down the order, and then you and I will finish the innings. भाग भाग के, मैं जब चाहिए मुझे चाहिए मैं तुझे स्ट्राइक दूंगा, जब तुझे चाहिए तू मुझे स्ट्राइक. तो ऐसा पार्टनरशिप बन सकती है. मैं देखो बोला ना कि आई कैन प्ले 4 or 5 ऑल्सो, अगर टीम का अपना रिक्वायरमेंट है कि कभी कोई और ओपन करने के लिए जा रहा है, डिपेंड कि अपने को क्या चेस करना है. फ्लेक्सिबल है खेलने के लिए, बट जस्ट तेरे क्वेश्चन के लिए मैंने आंसर किया कि तू पहले कौन से पोजीशन और एक अच्छा है ना तुझे अपॉर्चुनिटी. दिस इज वेयर आई फील आल्सो दैट टुकी इज आल्सो डूइंग अ गुड जॉब. इज लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, वो देता है सामने से. पर्सनली मुझे काफी उसने हेल्प की है मेरे बैटिंग में. आई नो बैक इन दोस डेज वो क्या करता था पता है, बोला भी हो मेरे को. ही इंटेंशनली यूज्ड टू कम आफ्टर मी. ओके. क्योंकि एक चीज उसको नहीं पसंद है जो मैं करता हूँ, हमेशा अभी भी करता हूँ, और वो भड़कता है मेरे पे. बैटिंग को जाने के पहले मेरा नंबर है शायद, एक विकेट गया 2 विकेट और मेरा नंबर कभी भी आ सकता है. उसके वक्त मैं उसको जाके पूछता हूँ क्योंकि मेरे बाद कौन आ रहा है. अच्छा, पहले तो भाई नलकुंडी मत लगा. नहीं, अरे नहीं वैसा नहीं. मेरे बाद कौन आ रहा है. मेरा विजन ये है कि यार आई डोंट नो व्हाई maybe I'm trying to strategize. His vision is अरे तू जाना, तू अपना खेल, तू बिंदास खेल. तू वो सब मत सोच. वो मेरे को कर देते, but he gets annoyed when I ask him that question. Okay, समझा. But it just helps me to evaluate कि मेरे को मेरी क्या strategy डालनी है. वो wrong है thinking, नहीं करना चाहिए. समझा. But because it helps me understand कि मुझे क्या role play करना है. As I said, no, previous से connected है वो question कि I prefer people who I can run with quickly. शायद उसके लिए मैं पूछता हूँ. डिपेंड करता है ना, क्योंकि समझ तू अभी जो पार्टनरशिप कर रहा है, मे बी वो पार्टनरशिप 18 ओवर तक गया, तो मे बी कुकी अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दे 18 के हिसाब से, कुकी जुफिन को ऊपर डाल दे कि लास्ट में जुफिन. करेक्ट. बट he does take care of me. वो मेरा उसका ये है, मेरे हिसाब से ना वो मेरे को तो काफी फ्रीडम देता है बैटिंग में. हमारी काफी बात होती है. One of the things I prefer to do is पता नहीं स्टार्ट है दिमाग में that helps me
anything after 7-8 overs, जैसे तू बोल रहा है ना, अगर फाउंडेशन बन गया then it helps me, so I prefer to go somewhere around 8 overs. फिर वो position doesn't matter. फिर what it helps me is it helps me to finish the innings. 10 ओवर है और ये 2 ओवर ब्रेक के पहले it helps me to settle down, and then the next 10 overs it helps me to plan, strategize. तो वो डिपार्टमेंट में उसने काफी फ्रीडम दिया है, हेल्प भी करता है काफी. So that's why it's very, और वो काफी लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज देता है. अभी तेरे को विक्रम बनता है, सबको उतना ही हेल्प होता है. तो मैं रचित हम लोग साथ में ही लास्ट सीजन डेब्यू किया. आई थिंक उसने तीनों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया. कैलाश को नंबर किया, कैलाश 5 नंबर, हर जगह कैलाश को उसने ऊपर नीचे. कैलाश इज वन ऑफ देम. देख वो आई थिंक ये सीजन वो मस्त है. वो मेरे को पॉइंटिंग लगता है अपना टीम का. वो आता है, वो आता है, दिखता ही नहीं. वो और वो चाहिए. माय एडवाइस वुड बी फॉर हिम एंड ऑल. पहले उसका बात करते हैं. आई वांट हिम टू ऐसे ही खेल. टीम का इतना मत सोच. कंसिस्टेंसी इवॉल्व होगा अपने आप, लेकिन वो गेम आने दे एंड ही विल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, जैसे हम सब सीखते हैं. बट वो मेरे को पॉइंटिंग लगता है अपने टीम का. आएगा धपा धप देगा और वो हेल्प होता है 20-25 रन से. रिलीज हो जाता है ना. वो आते ही सीधा दे दिया, तेरे को देखा. बॉलर को भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि आते ही मैं पहला बॉल 6 खाने वाला हूं. हाँ, और वो हेल्प होता है. और वो एटीट्यूड भी रब होता है ना अपने सामने वाले पे, टीम पे भी. चल दे रहा है ये धपा. यस नहीं, मजा आता है उसका भी बैटिंग देखने को. मेरे को बहुत मजा आता है. सही है यार. ओवरऑल आई थिंक अपन राइट पाथ पे, मेरे को ऐसा लगता है. इट्स जस्ट कि अपन अपने को एग्जीक्यूट करने का है, स्पेशली बिग गेम्स में. और अपन जस्ट टाइटल के आई थिंक बहुत क्लोज है. बहुत क्लोज है. सो बहुत क्लोज है. जस्ट खाली ये सीजन चालू हो जाए, एक बार किक ऑफ हो जाए, तो आई थिंक जो अपन डिस्कस किए हैं, अपन इतना अच्छे चीजें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रॉपर, यू नो. जस्ट खाली अपने को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है जो मिसिंग पॉइंट्स है. और होपफुली आई थिंक ये सीजन में अपन कर लेंगे. हो गया. होपफुली अपन डेफिनेटली करेगा. मेरे को चाहिए कि हो जाए ये सीजन, कुछ भी करके. भले 2 हफ्ता हो जाए. और शॉर्टर वर्जन विल कम, विल एग्जीक्यूट. यस, जीत जाएंगे चैंपियनशिप, उतना ही चाहिए. यस. और मैं सोच रहा था, और नहीं कोई टॉपिक था मेरे पास. नहीं, उतना ही था. आई थिंक अपने मोस्ट ऑफ द चीजें टीम के बारे में, क्लब के. हाँ, मुझे वही देखना था. कोई टीम के बारे में कोई टॉपिक मैं मिस नहीं कर रहा हूँ. हाँ, उतना ही था मेरे पास. आई थिंक मजा आया यार. मतलब मैं देखो जैसे ही बोला कि सबसे इंडिविजुअली बात करो. मैंने कुकी से किया, ब्रायन से किया, तेरे से किया. सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियंस है. मे बी वो डिफर कर सकते हैं, बट वो सब टीम के बेनिफिट के लिए अपन अपने हिसाब से सोचते हैं. आई थिंक मैटर करता है एक दूसरे. और मैं तेरे सारे वीडियोस देख भी रहा हूँ. मैंने कुकी का पूरा देखा है, मैंने ब्रायन का देखा है. सीखने को मिलता है उनके बारे में. हम इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो जानते हैं एक दूसरे को. बट इट हेल्प्स फर्दर. थोड़ा वो माइन्यूट डिटेल अगर कवर नहीं हुआ, जैसे कि मुझे इन दोनों के वीडियो से इतना लगता है कि द फेथ दे शो इन मी, फॉर मी दैट इज आल्सो वो रिकन्फर्मेशन होता है ना. तो हमको सबको पता है, बट इट जस्ट हेल्प्स यू रिकन्फर्म व्हेन यू गो. देन इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू इक्वली डू इट फॉर अदर्स एज वेल. इसलिए वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू मेंशन ऑल द, बिकॉज़ ईच एंड एवरी टीम मेंबर अपने यूसीसी इज हेल्पिंग मी, एंड माय what I try to do is give it back to them in a such a way. Words के through inspire करूँ, feel पे pump up करूँ, या offline बात करूँ किसी के साथ, so we can learn. बहुत मस्त है. Hopefully जीत जाएंगे ये साल, नहीं तो next साल, दोनों में से. और it's high time. हाँ, absolutely. देखते हैं. मजा आया यार सुचित बात करके. मेरे को डर लग रहा था कि मेरा करियर खत्म हो सकता है तेरे इसके थ्रू. तू अभी आया है, तेरा फिक्स हो गया पोजीशन. मेरा पत्ता कटवाएगा तू. पांड्या और राहुल की तरह तू और मैं भी बाहर जाएंगे. नहीं यार, वो बोला राइट. बोल लाइक कन्वर्सेशन बेस्ड है कि अपन क्या सोचते हैं क्या नहीं है. इट्स नॉट लाइक मैं देखो क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ. इट्स मोर अबाउट कि अपना क्या थिंकिंग है चीजों को लेके. और मोर लाइक. ठीक है, मजा आया सुचित. चल अपन चल एंजॉय कर. थैंक यू. बाय.